Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mawa Shajaz. You're watching me on my YouTube channel, listening to me on Spotify और हमेशा की तरह मेरे साथ talking about Pakistani dramas, our favorite dramas, critiquing them is Sadaf Haider. Sadaf, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Doing good. How are you, Mamish? अल्हम्दुलिल्लाह, trying to get by. तो सदफ शुरू करते हैं जमा तकसीम से। ट्विटर पे फटे हो रहे हैं। ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि जी क्या जो है वो लैला बस एक काम नहीं कर सकती, थोड़ा सा उठा के रख लेती। और अब रीसेंट एपिसोड्स में ये हुआ है कि जी वो लोग अलग आ गए हैं और कैस जो है वो बड़ा सैड है एंड ही हैज टेकन हिज फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन लैला। और जो बाकी के जो हमीद मजीद भाई हैं वो तो अब जो हैं वो एक अलग ही डायरेक्शन में उनकी फाइट जा रही है। निगत भाभी जो है शी वाज वेनमस एज यूजुअल एंड शी हैज पुट हर फुट डाउन कि अब तो वो जो मर्जी करेगी क्योंकि उनका बेटा घर पे नहीं रहा, मतलब चोरी और सीनाजोरी। एंड हमने ये भी देखा कि जो दूसरी है भाभी और भाई उनके भी अब मुंह में काफी जबान आ गई है, थैंक गॉड, बिकॉज अब उनकी बेटी के साथ जो ये सिचुएशन हो गई है और जीशान को भी काफी गालियां पड़ रही हैं। सो व्हाट वाज योर टेक ऑन द रीसेंट एपिसोड्स ऑफ जमा तकसीम? Acha, this is one thing that I can't understand, but I mean, obviously, Sarwat Nazir has, the writer has explained it very well. But हम्म। this happens in family. कि वो दूसरी उसका नाम राशदा है ना, राइट, हम्म। जो वो है, एंड ऑफ कोर्स लैला, हम्म। उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें वो मियाँ बीवी सुनाते हैं, लेकिन निगहत जो है, अपेरेंटली कोई उनकी, आई डोंट नो, शी स्पेशल, उसको कोई बात नहीं सुना सकता। कि इंसान हम्म। कहे जब वो लड़ रही है, मेरे बेटे को निकाला, हम्म। माँ का फर्ज था कि वो कहती तुम्हारे बेटे ने इतनी घिनौनी हाँ, हरकत एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए था की। कि तो तुम्हें कि शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए। हाँ। आप वो वो फादर इन लॉ भी, हाँ। हम्म। वो भी, and throughout this has happened, and I am trying to guess why, and I'm हम्म। thinking maybe is it because financially उससे डरते हैं। रोटी तो नहीं वो उनको डाल के देती, लेकिन उस मियाँ बीवी के ऐसी जुबान खुली हुई है अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन निगहत से वो डरते हैं। हम्म। अगर जैसे if I remember rightly, and because I've also, when I visited Pakistan in a joint family system, if someone had said this to my father-in-law कि मैं अभी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के तो यहाँ मैं से चली जाती हूँ, जाऊंगी। तो they would have said okay बेटा खुदा हाफिज, या right? या 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 After या such a हरकत, या right? या It's not मतलब like सीरियसली। yeah, कि भाई हाँ। चलती जाती हो तो जाओ, right? हम्म। And then you realize that, excuse me, I should have done this earlier. So then you realize what Nighat is, sorry, Sarwat Nazir is writing about. वो हम्म। बता रही है कि joint family systems and all of these things, they work, can work real well अगर at least 70% इंसाफ हो। इंसाफ जो है वो 80-90%, 100% वो तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, राइट? बट हम्म। कम अज कम एक थोड़ा सा मेजोरिटी इंसाफ हो, कि ये भी नहीं कि किसी का हक किसी को दो, या यू डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, सिर्फ इतना ही कह दो तुम्हारे बेटे ने ये हरकत की, ये नहीं, जिप लगी है दोनों मियाँ बीवी के मुंह पे। और वो औरत थ्रू आउट, एंड मदीहा रिजवी उनका नाम है, शी इज ब्रिलियंट Oh, एक्ट्रेस। she is so good, and with the conviction that she's playing this role, I think that it's really amazing when you get to hate a person so viscerally, a character. And if you remember her earlier work as well, मुझे वो आंगन में याद है और इस तरह और भी उनकी जो ड्रामे पहले के गुजरे हैं, मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वो उनकी बेटी है ना, दीवा की बेटी है ये, जो हमारी एक्ट्रेस रही हैं पाकिस्तानी फिल्मों की। तो इतनी कमाल की ये अदाकारा, आई थिंक बेटी हैं, पोती हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, अपॉलॉजीज इन एडवांस, मुझे जरूर कोई प्लीज कमेंट सेक्शन में बताए। तो बहरहाल बहुत ही लेगेसी वाला खानदान है, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। और उनकी कैरेक्टर में सदफ मुझे ये भी चीज, जैसे आपने तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मुझे भी एग्जैक्टली यही चीज बॉदर कर रही थी कि ऐसी क्या मुसीबत है, इनको क्यों नहीं कोई कुछ कह सकता, इनकी इनकी क्या गीदड़ सिंगी है भाई। और दूसरी चीज ये कि देखे ना, जब वो सीन तो मुझे बहुत पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग लगा जब उन्होंने उनके अब्बा जी ने बोला कि कैस तुम चले जाओ ऐसे, जब उसने कहा ना अगर मेरा बेटा नहीं आ सकता तो कैस भी नहीं आएगा। तो कैस को बजा, भाई कैस का क्या कसूर है, क्या गधे और घोड़े का मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन शायद आपकी बात सही है कि वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि इंसाफ नहीं है इस घर में। उस बाप को अपनी ईगो इतनी उसकी ब्रूज थी कैस की वजह से कि कैस घर छोड़ के चला गया। ही वुड रादर
And notice earlier when he was so nonchalant about Zishan marrying Sidra, कि हाँ अगर उसके माँ बाप को इतराज नहीं है तो हमें क्या इतराज है. And I think it's the genius of Ali Hassan that he's casted very nice looking and very innocent looking people, खूबसूरत people. मदिया रिजवी को कोई उसके बाल नहीं उजड़े हुए, उसने कोई खतरनाक मेकअप नहीं किया हुआ. शी इज लाइक वन ऑफ आवर, जो हमारे घर में या भाभियां नॉर्मल और होता नंदे और इस तरह की खवातीन होती हैं, वैसा उनको दिखाया हुआ है. बड़ी अच्छी, बड़ी साफ सुथरे, बड़े तमीज से हल्के आवाज में बात करने वाली, लेकिन बिल्कुल ही उन्होंने उनको रियलिस्टिक रखा हुआ है. अच्छे है। जावेद शेख साहब इतने प्यारे, हमारे इतने लेजेंडरी अदाकार हैं, और उन्होंने बड़े ठंडे ठंडे तरीके से जो डायलॉग बोले कि ठीक है कैसे तुम निकल जाओ. हाय, जो मेरा खून खोला उस सीन के ऊपर कि भाई ये ऐसे कैसे उन्होंने उनको कह दिया कि दी निकल जाओ. And then you have the Zishan character, which I mean, Ilahi Baksh. I'm not sure who's he's probably related to someone these days. Everybody's related to someone, right? So he did an amazing job. He's a very young man, very हम्म. difficult role to do, घटिया किस्म का. And he then उसे पता है कि मैं क्या करूँगा. अच्छा, this is one of the criteria when you're in a court of law and you want to convict someone of a crime. Do they know right from wrong? Right? या. So he does know right from wrong. I thank Sarvat for explaining this because we were moving towards blaming the father कि उसने तो घर में यही देखा, तो हम्म. वो समझता होगा ये लड़की के ऊपर शिकार करना हम्म. मेरा है. राइट? हम्म. नो, does know from right from wrong. किसी ने अगर उसकी बहन या माँ को ऐसे किया तो we'll be angry. It's just a crime of opportunity. And I हम्म. was saying this to my husband as well कि उसकी माँ जो है वो भी opportunist है. हम्म. उसने देखा कैस आया, उसने सोचा बदले लाने का मौका है. हाँ. राइट? इन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मैं इनको दूंगी. लेकिन इस औरत का मुझे रोब नहीं समझ आ रहा. बट बैक टू जिशान. राइट? देर आर जिशान्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट? Oh और yeah. we had a case in America, was the affluenza case. लड़का बहुत अमीर था, माँ उसके लिए रोई, kill 4 people. Poor Right? people. Yeah, 4. तो वो the I think the lawyer that argued his case, बड़े करोड़ों का उन्होंने लगाए थे उसके ऊपर. He said he is a victim of affluenza. इसके पेरेंट्स का कसूर है, उन्होंने कभी उसके ऊपर लिमिट्स ही नहीं सेट की है. तो somehow that turned him into a victim. ना? So हम्म. obviously it was a car accident, etc. हम्म. So you will find people like this, and you will find कि उनका रोब भी बड़ा होता है because they do have money, and they will say, oh baby, you made a mistake. But it's not a question of a mistake. What gets me is he's again accusing Sidra, the victim. He's again accusing her. He's saying झूठ बोल रही है. अच्छा So यहाँ this पे ये. tells you what a snake you're dealing with, and हम्म. that he deserves everything he's getting. वरना वो कहता ना, मैं माजरत करना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था ये गलत था, तो मैं फिर भी मान जाती कि चलो इसको, you know. But he knows. I don't agree, because I think that, although I agree on the fact that she's shown it very well, I Hmm. don't agree that, I mean, it's not about agreeing or disagreeing. I wasn't expecting Zishan to come and say that, I'm sorry, I did wrong, and I've now learned he No, no, has. I'm very glad that he didn't do it because I Yeah. was afraid he Yeah, would. because again, exactly, what I wanted to say was that why I want to appreciate Hum TV and Sarwat and Ali Hassan and the actor as well for portraying this so accurately, because हमारे यहाँ ड्रामों में क्या होता है, वो लड़की Hmm. को स्टॉक कर रहा है, लड़की को हरास कर रहा है, उसके पीछे पड़ रहा है, फिर लड़की को उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं मेरी मोहब्बत का मतलब हरासमेंट होता है. जहर का और प्याला. Yeah. हाँ. जहर का प्याला. जहर का प्याला. और वो जो खुदा और मोहब्बत में हम दिखाते हैं कि जी वो स्टॉक करते करते घर छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़ छाड़ के वो उनके पीर पास. बन जाता है भाई, वो पीर है. भाई वो सूफी मोहब्बत हो गई है उसकी, है. अस्तगफुरुल्लाह. यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक चीज दिखाई कि जो छुप के उसको हरासा करता है, जो उसको कुछ खामोश रहने के लिए पुश करता है. एक दो चार बड़े हॉरिबल सीन्स भी ऐसे बीच में आए थे जो आपने टीजर्स वगैरह में भी शायद देखे हों, कि वो बिल्कुल उसको कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहना, तुम किसी को बताओगे नहीं. और बचपन से उसके साथ जो हो रहा है ये मुसलसल घर के अंदर हुए चले जा रहा था. तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये सोशियोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं. ये जब किसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मेनी टाइम्स दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. और आई एम ग्लैड दैट शी क्रिएटेड अ पैरेलल विद दैट अदर लेडी, वो जो शफक
जो बेटी है उनकी, और इसी तरह अगेन आई गो बैक टू एडोलेसेंस बिकॉज वही कॉन्वर्जेशन चल रही है यंग बच्चों में क्राइम्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो एडोलेसेंस में भी जो उसकी बहन होती है, वो जिसने क्राइम किया होता है, उस बच्चे की जो बहन होती है, वो शी इज मोस्टली नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ टीनेजर, राइट। और इसमें जैसे हमने देखा कि उस बच्ची ने उसको पूरा अंदाजा है कि उसके भाई ने क्या किया, इस एपिसोड में भी हमने देखा। और फिर वो उस पूरी सिचुएशन में उसकी एम्पथी बेहतर हुई है, बजाय, हम्म। क्योंकि वो बहुत बदतमीज थी, वो भी बदतमीज थी, वो भी एक प्रॉब्लम चाइल्ड थी, और ये तो प्रॉब्लम चाइल्ड था ही। तो जब इस तरह का कोई टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, तो आपके लिए ये आपके ऊपर होता है। ये मैंने अभी एक सरप्राइज इंटरव्यू आ रहा है, इट्स नॉट गोना बी अ वीडियो बट एक सरप्राइज इंटरव्यू है जिसमें मैंने एक हमारे बहुत प्यारे स्टार हैं उनसे मैंने पूछा कि एक लर्निंग पॉइंट होता है और एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो लर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट बनता है या नहीं बनता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस फैमिली में या इस सिचुएशन के बाद जीशान के लिए ये लर्निंग पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, वो यही बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रही थी, ये तो पागल है, उसकी अम्मा। यार Why is मतलब, he doing it? Why? Sadaf, I, because he's a sociopath. He नहीं is नहीं, not. उसके अलावा What do you mean उसके अलावा क्यों? लाइक, अगर उसकी माँ उसका साथ ना देती, अगर उसकी माँ, आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू द फादर, इफ द हम्म। मदर, बेटा ये क्या हरकत तुमने की है, ये हम्म। क्या की है, अच्छा, राइट। माँ ने तो पहले माना भी था। माँ तो इतनी बड़ी सोशियोपैथ है कि माँ ने पहले माना कि हम्म। हाँ मुझे पता है उससे गलती होगी, लेकिन है तो वो हमारा बेटा, अगर हम उसको माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। लेकिन सबके सामने वो जो एक नई उसने कहानी पेली है कि नहीं 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 नहीं, ये अच्छा पता है, ये वाली जो माएं होती है ना सदफ, मैं ऐसी माओं को पर्सनली जानती हूँ जिनको पता है कि उनके बच्चे क्या कर हज रहे करने गए हैं। हैं अरे बच्चे। उनको सब पता है अपने बच्चों के करतूत, और ये माएं अपने बच्चों की पुश्तपनाही करती हैं, अपने बच्चों को जस्टिफाई करती हैं और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं जितनी मर्जी हो जाए, उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जलील हो, कोई बर्बाद हो, ये हो, उनको नहीं फर्क पड़ता। और ये वो ममता के चक्कर में आके नहीं कर रही हैं। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पैरेलल टू कैस's फादर. Cass's हम्म। father is not doing all of this because he thinks he's a good dad and Cass is a bad son. It's all about control. It's all about me. It's my business. मैंने सेट किया, मैंने ये किया, इस औरत के लिए भी मुझे, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा बेटा, मेरी चीज को कैसे उसने, तो औलाद उसके लिए वो औलाद नहीं है, औलाद उसके लिए वो एक एक चीज मोहरे है, हैं। एक दे मोहरा है, आर पॉन मोहरे। है। हाँ पॉन भी कह सकते हैं, और एक मतलब ये मेरा किंगडम है ना, मेरे किंगडम को कैसे छेड़ा, मेरा किंगडम नहीं छेड़ा जाए। It is very common in our culture. I call it Raja Praja syndrome, हम्म। right? वो औलाद जो है ना, वो प्रजा है, and they हम्म। must do what they want, what he wants, and he is the Maharaja, हम्म। right? और if anything goes wrong, he's not a father. Father तो nurturing होते हैं, हम्म। fathers तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियों के अलावा उनकी तरबियत भी बड़ी करते हैं। हम्म। And you know what? Excuse me, you can do tarbiyat later stages as well. I mean, हम्म। it is, tell me, जब आपके ऊपर कोई crisis आता है, and we can ask anybody this, what will they do? Whether they like their parents or not, they will think back, hmm, where did I see this before? And it's usually the family home, and they will हम्म। follow the pattern of conflict resolution जो parents ने की. Now, बिल्कुल I have 100%. to say that I really, really appreciate all the actors, Madiha Rizvi, Ilahi Baksh, and of course Javed Sheikh की acting. Acha, if you look at Javed Sheikh and Biorana, not really a couple. Yeah, not really, I'm not buying it. Hmm. Yeah, I'm sorry, you know. Hmm. But having I said love that, Beoji, I love her, she's amazing, but they're not yeah, really her not role. really a couple, right? But their individual reactions, the way वो इतने भोले और sensitive बने हुए हैं, Hmm. even though they are the main perpetrators in this Oh, case. and they are, मैं कहती हूँ बार बार, they are the fountain head of the chaos that is Ex- created in this house, and that is such a good lesson कि देखिए ना, फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली की बात हो रही है तो जॉइंट फैमिली में जो हेड ही कर रहे हैं कॉरपोरेशन को, इस पूरी एंटरप्राइज के जो सर पे बैठे हुए हैं, अगर उनका ही सत्यानाश है तो बाकी से क्या उम्मीद लगाई जाए। अच्छा सदा उसके ऊपर आ जाते हैं, जो ये एक डिबेट है कि शुड लैला हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस बेटर, was Cass's anger justified? And somebody was also like, oh, they're normalizing a toxic male. I was like, how are they normalizing a toxic male? ये ना कल्चर वॉर्स जो है ना, देखो, आई सी शादी एज अ जॉइंट एंडेवर, राइट? Hmm. यू आर ऑन अ शिप, यू आर इन द ओशन, राइट? एक बंदा जो है वो सो रहा है और वो कोई काम नहीं कर रहा है और वो कह रहा है, वेल,
This lady on Instagram told me that if I do your laundry, right, then main teri naukar, right? But if I don't do your laundry and I sleep all day and I talk to my friends and I order food from outside, then I'm a queen, right? Hmm. And the other guy is saying, well, the ship is sinking, right? Hmm. You're saying, no, that's not feminist. Let Hmm. the ship sink because years of oppression, right? So this is how people online, the online conversation becomes absolutely ridiculous. Because Hmm. feminism is a real thing which is required, right? But I don't think of it as feminism anymore, as more as women's right. You cannot have a joint cooperative life if one person जिद लगा के सोच रहा है, hang on a minute, इस किताब में तो लिखा हुआ है, if I do this, then this will happen. Shut up. Did you know men have been oppressing women for years? Hmm. That's not how married life works. Hmm. Hmm. Acha, my take on that is that I think that she's pregnant and she doesn't Yeah, realize it. she is. She may be. You know, Hmm. this is beside the point. What I'm talking about is the conversation around it. Oh yeah. Well, when it comes to that conversation, Sadaf, I think that the kind of third wave or the radical feminism that is now existing, which is Mm. very anti-marriage and it's very anti-heteronormative and overall normative relationships that form because it does benefit men. Most of the systems do benefit men, but at the end of it, there are good men out there and they can do better and they can learn and we can. And my thing is, my problem with all of the conversations like these are एक तो देर हाइपरबोली मोस्ट ऑफ देम आर हाइपरबोली दूसरी चीज ये होती है Mm. कि अगर आपने सिखाना नहीं है मर्दों को कॉन्वर्जेशन करके पहले ही डंडा मार के उनको घर से बाहर निकाल देना है तो फिर क्या होगा तो फिर तो Also, कोई I agree with one point, right? वो तो हमें पता है कि I mean, you know, Sophia, हमारी friend, हम्म उसको Twitter follow Sophia, you know, she's really good. They she pointed out that perhaps the girl is pregnant, right? हम्म Which explains her Lata ji. She's an MBA. पहले तो वो सब कुछ उनके घर कर रही थी. So I think it's a thing. But the conversation around it always disappoints me because it's so immature. बच्चों की तरह हाय अल्लाह मैं नहीं ये करूँगी. Well, look, what are you doing all day? हम्म Right? I हम्म would really like to know. Hmm. No, we'll come to the conversations in a bit because I do want to address that when we talk about Manto. But just wrapping up on Jama Taqseem, I think marriage we all know and we should know that this is a collaborative effort like you said and Right. when we make it into about कि मर्द सिर्फ पैसा कमाता है औरत घर पे बैठ के क्या करती है या if we make it into कि औरत सारा काम करती है मर्द तो सिर्फ पैसा कमा के लाता है that's not what marriage is there are without mutual respect of each other's roles in contributing to your life the ship is going to sink any which ways right. You know, see how all of these conversations are focusing to one point in my head. And maybe it's just because of the background I come home. It's all about supremacy. या तो male supremacy है या financial supremacy. वो जो parents हैं वो इसलिए निगत को कुछ नहीं कहते because वो superior बनी नहीं हुई वो है. एक किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी दी हम्म. ऑपोजिट ऑफ पेट्रियार्की इज नॉट मेट्रियार्की इट्स हम्म. इक्वालिटी तो और इक्वालिटी डज नॉट वर्क कि हम औरतों को एम्पावर करें और मर्दों को जाहिल छोड़ दें एंड इक्वालिटी ऑल्सो डजंट वर्क कि औरतें जा जाके लोगों को थप्पड़े मारना शुरू कर दें औरतें झूठ बोलें औरतें बदतमीजी करें हम्म. क्राइम्स करें और हम कहें ये क्वीन यास क्वीन दैट्स नॉट व्हाट वी दैट्स नॉट द No, फ्यूचर. I'm talking even about निगत भाभी क्योंकि वो अमीर है और वो पढ़ी लिखी है ना तो हम्म she gets to say what she likes and she has basically in her children's eyes इसने dehumanize कर दी है दूसरी फैमिली को because they don't have that much money उनके पास resources gifts चीजें नहीं है जो मर्जी इनके साथ करो वो नहीं वो तो बेटी भी पूरा पूरे ड्रामे में इस तरह की थीम्स हैं मटेरियलिज्म की थीम्स हैं और ड्रामे में उसकी जो लैला की माँ होती है वो भी इस हम्म. तरह की होती है और आपने उसको भी दिखाया कि देखें उसके अगेंस्ट भी बेटी ने रिबेल किया कि शी डिड नॉट लाइक दिस थॉट प्रोसेस फिर बेटे ने रिबेल किया विद दिस थॉट प्रोसेस कि जी ये क्या जरूरी है और ये एक ऐसे घर में जहाँ पे इस तरह के क्राइम को जस्ट लाइक ब्रश इट अंडर द कारपेट एंड जस्ट डोंट केयर वगैरह वाली चीज हो जाए तो एक जो जो यूथ का रिबेलियन है वो किस तरह अगर अच्छे से ले भी लेके चलें तो वो कभी कभी फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स आर जस्ट नॉट विलिंग टू लिसन एंड आई थिंक दैट वी नीड टू गिव प्रॉप्स टू द राइटर एंड अगेन आई विल गो बैक टू माय मेन प्रेज फॉर जमा तकसीम विच इज दैट जब एक ऐसा ड्रामा सारे पहलुओं को लेके एड्रेस करके मतलब जब उस लड़के ने उस पर चीखा
लैला के ऊपर चीखा कैस ने, और मुझे उस पर भी ये छोटी सी बात ये करनी थी कि यू शोड हिम व्हाट आई वाज व्हेन ही येल्ड एट हर, आई वाज लाइक आई एम ऑलवेज दिस क्लोज टू राइटिंग दिस कैरेक्टर ऑफ। लाइक आई मीन प्रॉप्स टू तलहा, वो इतने प्यारे हैं और वो इतनी उनकी स्वीटनेस है वो उनके, सॉफ्टनेस इतना उन्होंने डाल दी सॉफ्टनेस है। है, और वो हाँ, जनरली भी बहुत स्वीट इंसान है। तो वो जब आप कैमरे पे देखते हो तो यूर लाइक उफ, अगर ये कोई और कैरेक्टर कह रहा होता, कोई और एक्टर कह रहा था, मैंने टीवी बंद कर देना था, मैंने यूट्यूब बंद कर देना था। तो लेकिन गुड बिकॉज का। इट्स वेरी गुड हम्म। कास्ट एंड तलहा इज सच अ गुड एक्टर, कि तलहा की जब वो इंडियरिंग होने पे आते हैं तो वो इंडियरिंग हो जाते हैं, और फिर आप उस पे मान भी ले लेते हैं, ईमान ले भी आते हैं। लेकिन लेकिन जब वो आके उसने चेंज किया, अपना पैंतरा बदला, उसके लिए नाश्ता निकाला, और फिर वो उसने फिर उसके लिए सॉरी भी फील किया, आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है। लेकिन चीखना वाज नॉट ओके, चीखना वाज नॉट ओके। आई रियलाइज दैट, लेकिन देखो ना, वो इंसान है, वो यू नो दैट ओल्ड कार्टून, राइट, द बॉस शाउट्स एट द या वर्कर। या या वो शाउटिंग इज उसको नॉट ओके, गुस्सा शाउटिंग चढ़ा, इज। राइट, ही गॉट ट्रिगर्ड, बट ही shouldn't have, but that's what I mean, like, you have to allow people to mature, right? If he had not made breakfast for her the next day, और उसको मनाने की कोशिश ना चीखना करता, नहीं आइंदा, तो कैस लैला के ऊपर चीखना नहीं, ओके? हेलो, ये चीखना नहीं, ओके? खबरदार। Leave my girl alone. She's already struggling with so much and she may be preggers. So, guys, protect Lela at all costs. Team Lela forever. Okay, anyways. So लेकिन देखो ना, he is redeemable, he redeems he's himself. redeemed नहीं। because that is what my point was. And then we have to move on to Manto because nobody understands the assignment in that show. Must we move on to Manto? We Okay. have to move on to Manto, unfortunately. Because he is able to show remorse. Remorse is key. Let's remember for all our characters. अगर आपको किसी कैरेक्टर की रिडेम्पशन दिखानी है तो तब हम्म। दिखाएं जब उसको रिमोर्स हो रहा हो। अगर रिमोर्स नहीं है तो रिडेम्पशन का भी कोई पॉइंट नहीं है, और कैरेक्टर्स और राइटर्स भी इसको जस्टिफाई नहीं कर ये सकते। पाकिस्तानी ड्रामों की स्पेशलिटी है ना, इतना प्यारा सा लड़का दिखाएंगे जिसकी वो गोली आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें होंगी। वो बदतमीजी करता है तो हम सब चिकना चूर ना। हाँ हाँ हाँ, हाय shouldn't have yelled. Anyway, now we are coming to आपका और मेरा सबका फेवरेट सदफ, मंटो। मैं मंटो नहीं हूँ। ये हाय वाकई नहीं। अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। I kind of feel kind of talked out because we've been I've been an outrageous. What is that term you made? आउटरीच है। Outrage. Yeah. I've been an outrage on Twitter over it for quite some time now. वो नहीं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो एक ड्रामे से, क्योंकि अच्छा भला बन सकता था, राइट? I really thought here was a drama that finally broke that terrible thing. दुश्मन की बेटी से प्यार हो गया. Sajal is actually rejecting that violent, terrible person and saying, नहीं, I don't want him. And नहीं, then मुझे अपने टीचर से प्यार हो गया है। यस, और इतने घटिया तरीके से हुआ है कि मैं उनके घर जाऊं, आई कांट से द वर्ड्स। ओके। Oh my God. Like every episode levels up cringe on in another scale. मतलब मुझे इतना अफसोस होता है because I really did think oh maybe Khalil Saab has produced something that हम्म। is going to wash away the legacy of सुन मेरे दिल। But नहीं हम्म। भाई, ये तो chalk it up with that, chalk it up with that because एक तो हम अच्छा, फिर हर ड्रामे और हर इंटरव्यू में, ड्रामे नहीं इंटरव्यू में जा जाके लोग बोले भाई स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो हमने दिखाई ही नहीं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो है नहीं, एज गैप वाली बात तो है ही नहीं, एज अरे भाई है। और मुझे अभी तक नहीं समझ में आया मंटो साहब पुराने जो, हैं। नहीं तो मंटो साहब जो वहां पे दिलो जान निछावर करके लिटरली जान की बाजी लगा के वो जो वहां बैठे हुए हैं, उन क्या हुआ उनके ख्वाब में कोई आया, कोई उनको रात में वो सो के उठे, फिर उनको पता चला कि ओ माय गॉड आई लव दिस गर्ल। अच्छा, he has no he's only focused on bravery even when he's talking about his love. It's so weird, the whole thing is so weird. It physically pains me to see Humayun and Sajjal and Babar Ali and all of these amazing actors do these kind of regressive, silly, नॉनसेंसिकल शोज दैट अल्टीमेटली बिकम रेज बेट। और हम किस चीज को डिफेंड करें, हम नहीं डिफेंड कर सकते इस चीज को। और ये मैंने उसको भी कहा था,
और मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये, मैं पहले भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई चीज ठीक होगी तो हम कहेंगे, लेकिन जब कोई चीज गड़बड़ होगी, चाहे, एंड आई लव हुमायूं, like हम्म he's literally one of my favorite people in the industry. I love Sajal. I've been an OG Sajal fan, you know. बट आई एम सॉरी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दे शुड नॉट हैव साइंड दिस ऑन। और हुमायूं ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्टर्स को पता होता है कि एक्टर्स क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता एक्टर्स को पता है कि एक्टर्स क्या कर रहे हैं। अगर हम्म पता होता तो वो ये स्क्रिप्ट पढ़ के साइन तो नहीं करते। दिलवाली गली में सज्जल ने क्या किया है, वो मैं हैरान हूँ, वो स्क्रिप्ट क्यों उन्होंने किया, और वो स्क्रिप्ट बना क्यों। अच्छा, और हम्म मुझे लगता है कि जहां जहां डायरेक्टर्स इतने बड़े बड़े हों, काशिफ निसार हो गए, नदीम बेग हो गए, तब तो और भी अनफॉरगिवेबल है, और भी हम्म ज्यादा अनफॉर, इट्स नॉट सम न्यू बीट। अब जैसे हम वो शिनी फरहाद में हमने कहा था ना कि जी एफर्ट लगाई बेचारे डायरेक्टर ने, असद मुमताज ने, उन्होंने एक दो पहले भी डायरेक्ट किया था, अच्छा ठीक थे वो, लेकिन असद मुमताज एक नए डायरेक्टर हैं, एक आध फिल्में उन्होंने की हैं, कर रहे हैं कुछ क्या, लेकिन चले हमने उनको थोड़ा मार्जिन दे दिया। लेकिन हाइसम ये मिस्टेक करे जेंटलमैन में, नरेटिव कितने बड़े बड़े झोल हों उसके अंदर। नदीम बेग ये मिस्टेक करें मंटो के अंदर के कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है कहीं भी, तो नहीं नहीं आप उसको छोड़ सकते। फिर अगर आप इनको दे हंसी भसन ये काम करें, सुन मेरे दिल में, कि मैं 8 करोड़ के लिए कुछ भी कर लूंगी, कैसे कर सकते हो आप ये, आप कैसे एक्चुअली ओके हो इस चीज से। ये आप नोटिस करो कि हमारे, सॉरी जी, हमारी इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स जो मैं वही अवार्ड बात आपसे कह रही हूँ ना कि ले, ये हमारे वो टॉप सब लोग हैं। और कौन उनको ढेर कर रहा है। लेट्स थिंक अबाउट द कॉमन डिनोमिनेटर इन दिस। क्योंकि हम्म। देखो ना, एक ही डायरेक्टर अगर ये सब कुछ कर रहा होता तो हम कहते डायरेक्टर का कसूर है। देखो आपने कहा हाइसम, नदीम बेग, हंसी हसीब, वसन। let's see who else are we going to destroy next, कॉमन right? डिनोमिनेटर, इट्स We लाइक are दैट running मीम, out यू of नो, इट्स लाइक questions. दैट, हैव यू सीन दैट मीम ऑफ द डेथ रीपर, ही इज गोइंग ईच डोर एंड देन द Yeah, लास्ट डोर इज, दैट्स द मीम। yeah. So what I want to know is, वो ठीक है, डायरेक्टर्स के भी कुछ कसूर होंगे, and nobody is a sacred तो cow here. डायरेक्टर का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने ओके क्यों किया, उनको ये स्क्रिप्ट पढ़ Yes. के कहना चाहिए था ये मैं नहीं कर रहा, सॉरी, अगली अगली बताएं, और क्या ऑप्शन है। ये कसूर है। हुमायूं को देखना चाहिए था, सबको देखना चाहिए था, सज्जल को नहीं करना चाहिए था ये ड्रामा, ये क्यों किया उसने, आई डोंट नो, मुझे नहीं I पता। want to ask, riddle me this, guys. Riddle me this. Humayun Saeed is one of the star. दी Is one स्टार, of the ही best. इज द इंडस्ट्री, ही इज द इंडस्ट्री, सो टू He स्पीक। has done so much for the industry with the experience to have financially all this kind of stuff. उन्होंने dramas इतने जबरदस्त, I remember his old drama, आइकॉनिक। हम्म। iconic, हम्म। and वो उनको कौन सी मजबूरी है, प्लीज। ब्लाइंड स्पॉट है खलील साहब का भाई, ऐसा वो क्या ब्लाइंड इतने स्पॉट है। कि खलील साहब की बदतमीजियां भी सह रहे हैं, कि हम्म। वो कहते हैं, वो आई कैन नॉट इमेजिन सेइंग दिस टू हुमायूं सईद कि जब मैं आपको इतना भेज रहा हूँ, और मैं जब लिखूंगा तो फिर बाकी का भेजा, कोई इस नहीं, और टाइप का। लव गुरु तो अच्छी फिल्म ही नहीं थी, मैं तोड़ के चला गया लव गुरु से, बाय द वे लव गुरु सेम डायरेक्टर सेम एक्टर, 20,000 टाइम्स अ बेटर वॉचेबल फ्लिक, अ बेटर वॉचेबल फीचर देन मेमेंटो नहीं। So all of these things, and I'm thinking, what's the common denominator? I mean, चलो हमने तो कहा है ना, सारे डायरेक्टर तो एक्टर डब्बा। वो जो हमारी ट्विटर का कॉन्वर्सेशन एक होता है, फलान गलत, फलान उनको निकाल दो, गर्क कर दो, बंद कैंसिल कर करो दो। ये नंगा नाच, हाँ। Yeah. So what is the common denominator? Someone will tell us in the comments below, right? Do Anyway, the math, carry the yeah, 3, but put the 4. yeah, and ask, riddle me this again, case number 9, right? हम्म। वो अलग बात है, whatever we think about the story, how it's made or whatever, right? But everybody's playing mature roles. हम्म। Is stopping Humayun Saeed from being in something like that? और मेकिंग समथिंग लाइक दैट। Yeah. I mean, I'm sure, because there are Joel in case number 9. या। And what is so frustrating, वहाँ उस कमरे में बैठ के ना, तो हुमायूं सईद मिस मारिया के पास बैठे, सनम सईद has सनम looked, से, सनम what से, is व्हाट अ right, वेस्ट, उसको व्हाट इग्नोर अ, किया जा रहा है। और जो हमारी छुई मुई सी एक लड़की है जो कोने में है, तो ये आई मीन लाइक इट मेक इट मेक that scene made मेक इट me, सेंस। that scene made me, I was like watching it like on my like मैं रात में देख रही थी अपने मोबाइल पे, and I was like, literally this was my face, I was like, क्या? व्हाट "Hmm?" है? And then I was like,
ये और मेरे ऐसे, मैं यूजुअली बड़ी स्टोइक होके बड़ी खामोशी से मैं सारा ड्रामा जो भी है देख के मैं मैं शक्लें कम बनाती हूँ देखते हुए कोई चीज। और मंटो पे तो जो मेरी शक्लें बन रही थी, मैं कह रही थी यार ये है We should do a montage, you know, वी a शुड डू reaction. रिएक्शन वीडियो ऑफ ऑल द क्रिंजी सीन्स इन मंटो। नहीं सदफ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बेहोशी बेहोशी हो जाएगी No, no, मुझे। your children need you. So, like, one thing I want to ask everybody, you know, and particularly because I know certain people do watch our review show now and then, not हम्म always, but they do. And I want to ask is that शादी एक मंजिल नहीं है, it is हम्म beginning, right? It's हम्म not end शादी. So, जब शादी हो जाएगी, तो क्या वो होगा? अब वो उसके बाद क्या होगा? क्या सजल का कैरेक्टर जो है नहीं, मैं वो बता रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। शादी के बाद मंटो साहब हो जाएंगे किसी आर्मी, छोटी सी मिलिशिया खोलेंगे वो, एक उसके अच्छा कमांडर इन चीफ बने, चीफ वगैरह हो गए ना, अब तो वो मंटो बन गए हैं, वो तो सही है, तो वो हर बंदे से लड़ते फिरेंगे। वो बैटमैन बन जाएंगे, गौथम होगा, और फिर वो हर जगह जा जाके क्राइम फाइट करेंगे। और राज अमृतसरी और सबको रिफॉर्म कर देंगे, और ये इनकी असिस्टेंट होंगी, जो जैसे छोटा सर्किट होता है ना आपका, तो वो इनकी सर्किट बन जाएंगी, मैमल। और वो भी जा जाके लोग बताएंगे, ए अक्खा पूरे मुंबई में मंटो जैसा कोई नहीं क्या। ये सब होगा। जो खलील साहब अगली स्क्रिप्ट अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख सकते हैं। और अभी और मिस मारिया जो होंगी इनकी फाइनेंशियल ट्रेजरर, क्या होती है, ट्रेजरर जो होती है ना उसकी, जो नहीं उनकी नहीं, वो गल्ला वही गल्ला होंगे, संभालती वो है। तो एक उनका बटलर नहीं होता बटलर, हाँ, वो जो क्योंकि उनकी, जी मंटो साहब घर पे नहीं है, मंटो साहब सो रहे हैं, मंटो साहब इस वक्त क्राइम फाइट कर रहे हैं, मंटो साहब अपने लाइब्रेरी में बैठ के मंटो की किताबें ये पढ़ रहे हैं। आपके मोजे हैं, ये आपके मोजे, ये राइट? क्राइम फाइट करने जा रहे हैं, तो ये आप प्लीज मोजे ये वाले पहन के जाएं आज। ये होगा, ये होगी क्योंकि कहानी। you see what I after Terrible. the initial excitement and sensuality, the reality of life is that whether you can get Yeah, along with your exactly. And that's such a good point that you brought up, because what after the point that, okay, this is a man who's so sweet and kind, and I've never seen a man like that. After that point, what? What? Okay, and she's stupid. I get her. Like, she's तो dumb बच्ची है वो। भाई मंटो का क्या और मारिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें? है? अच्छा चलें, हमें हो सकता है इसका जवाब मिले शायद, मे बी, अल्लाह मालूम। मुझे काफी और बताएं, व्हाट अ वेस्ट ऑफ नमीर, what a Mm, waste of Azan. I didn't see much of Azan in the recent episodes. What a mm. waste of Sabah Faisal, and now also Saima. I feel like even Saima has been wasted. Because in this drama, you had such potential to focus on somebody like Nameer. Now, I always want to, I'm always expecting something more from Nameer's dialogue or Nameer's moments or Nameer's scenes. कि भाई एक बच्चा जो इनका जेल में पड़ा रहा है, जिसको अगवा किया हुआ है, जिसकी इतनी वो है, इसकी इतनी मतलब सिग्निफिकेंस है कि वो एक काइंड ऑफ लाइक अ पॉन है ना फॉर द अदर खानदान। तो भाई Mm. उसकी कोई तो उसकी इनर मोनोलॉग कुछ तो होगा उसका, जो वो सामने हमें सुन के डायलॉग में अभी आएगा। आई थिंक कि मंटो का भी इनर डायलॉग देखो ना, वो मेल लीड है, उनकी भी इनर डायलॉग हमें नहीं समझ नहीं आई। कुछ है, नहीं नहीं, मंटो का कुछ है, मंटो का तो थोड़ा बहुत 1 रुपए का समझ में आता है, इसका तो नफी में जा रहा है सदफ, इसका तो है ही नहीं बेचारे का। और व्हाट अ हाँ, वेस्ट ऑफ नमीर, क्या पावरफुल सीन था वो, जब हम्म, वो अब यूं नजर उठा के देखता है एंड दैट ही इज डिशेवल्ड एंड बाबर अली इज टॉर्चरिंग हिम। हम्म, व्हाट ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय बाबर अली। एक तो मैं कहती हूँ वैसे हमें ये करना चाहिए कि हमें सब एक्टर्स को ना एक्चुअली उनको बैश नहीं करना चाहिए, उनको तालियां बजानी चाहिए कि इतनी चवल सिचुएशन में भी आप लोग शाइन कर रहे हैं, ये आपका कमाल है। और ये ड्रामा जितनी रेटिंग लेकर आ रहा है, मतलब भाई इस वक्त इस साल का ARY का सबसे महंगा ड्रामा है ये, सबसे महंगा ड्रामा है। और हम्म। आप बताइए। मैं I'm really disappointed. It's not just that, देखो, you can justify almost anything if you put the work in, but I हम्म fear that they cannot put the work in. कहाँ उन्होंने दिखाया बिकॉज है? द राइटर हिमसेल्फ इज नॉट कन्विंस्ड एंड ही इज नॉट चेक्ड। देखिए, आई एम ट्राइंग टू राइट थिंग्स, व्हेन आई वाज राइटिंग फॉर फिल्म और व्हेन आई ट्राइड टू राइट फॉर TV, I was always questioned, and all writers are. This is not. I'm just saying because मैंने ये खुद फेस भी किया है, मुझे पता है बाकी राइटर्स के साथ भी होता है, आपको जस्टिफाई करना होता है। और मैं भी एज अ रीडर अगर कोई किताब या कोई कहानी पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई रीजन दो ना। भाई कैस ने जब लैला के ऊपर चीखा, तो कैस अपना एंगर वहां से निकाल के यहाँ निकाल रहा था, वी सॉ दोज थिंग्स। व्हाट इज And हैपनिंग you विद can मेमल? tell this goes with Cass's That chain personality. reaction, Spoiled yes. young man. Hmm. He's a spoiled And youngest is a son. spoiled young man, exactly. And also he doesn't
देखे ना, वो जिस जॉइंट फैमिली में रहता था वहां पे चीजें डिफ्यूज हो जाती थी, इमोशंस निकल हम्म, जाते थे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ले दे के यही पड़ी है, इसी पे निकालो गुस्सा। ठीक है। तो आपको एक पूरा डायनामिक नजर आ रहा है। मंटो में क्या है, किसी साल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे, सिवाय इसके कि दुश्मनी है, दुश्मनी 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 दुश्मनी। ओके, ओके, आगे। ठीक है। एनीवे, अब वही बात है, रेपिटेटिव है, ब्रोकन रिकॉर्ड साउंड करें, लेकिन वो I लोग। want to say something about Suraya. हम्म। Much as I loved the portrayal in the beginning, it हम्म। is getting away. ये ना, we are not, how shall I put it? We are not in some theater के जो Ladly, and all of this, right? And it is kind of getting a little theatrical and campy. I have a great deal of respect for a senior artist, लेकिन जो होती है ना small screen, उसके लिए थोड़ा सा restraint होना चाहिए. And I feel that that is missing. So, and the relationship, I often accuse American television and Netflix of destroying families, because what they always show is they show rebellion, they show the parents as bad, they show that children shouldn't listen. And I feel that Khalil Saab's life's work is to show that girls hate their mothers. I really या do. या I really do. I realize कि वो सदके तुम्हारे से कि that's a personal उनकी feeling. लड़कियां rebel जरूर करती हैं, and that's a normal natural thing. लेकिन in the end you'll notice underneath all that nonsense, the mother actually had the right choice for Sajal. आई थिंक दैट, वो देखे ना, दिखाया तो वो भी खलील साहब ने ही है। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, आई डोंट थिंक, मसला कुछ और है, मसला कुछ और है जो खलील साहब इज मिसिंग द कॉन्वर्जेशंस अराउंड हिम। बिकॉज वो क्या है कि वो इतने बबल में हैं, और उनको उन्होंने इतना, उनके ऊपर आया भी है क्योंकि वो बोलते ज्यादा हैं, कॉन्वर्जेशंस करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं जहां से उनकी थॉट प्रोसेस निकलती है। लेकिन जब उनको वो फीडबैक लूप मिलता है तो वहां पे वो कहते हैं ना, राब्ता मुनक़ता हो जाता है। वहां पे वो छोड़ देते हैं उस चीज को। ये नहीं करना चाहिए हर राइटर को मौजूदा हालात में। और वो जो उर्दू में एक लफ्ज होता है असर, अरबी का भी लफ्ज है वक्त, जो आपका असर होता है ना, वो आपका जमाना होता है, उसके हिसाब से आपकी आर्ट या आपकी तख्लीक में उसमें कोई रब्त होना चाहिए। ये 1904 या 6 या 1820 या 1608 की कहानी नहीं है। आजकल के बच्चे ये सवाल करेंगे कि मैं 18 साल की लड़की हूँ, मैं टीचर से 40 साल के बंदे से क्यों मोहब्बत करूंगी। अच्छा चले, हो भी गई। अगेन व्हाट आई एम सेइंग कॉन्स्टेंटली, जो हमने पहले भी कहा था, काबली पुलाव एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ऑफ अ यंगर मैन, ऑफ अ यंगर वुमन एंड एन ओल्डर मैन। Justified. It was You know, justified. that was focused, constantly talked about. The first element of the whole thing was, उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं इतनी छोटी उम्र की शादी औरत से शादी कर सकता। एंड देयर वाज फिजिकल डिस्टेंस, एंड देयर वाज Hmm. इमोशनल डिस्टेंस, एंड देयर वाज सोशल डिस्टेंस, एंड देयर वाज लाइक टैबू एंड स्टिग्मा, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपको ये रिलेशनशिप दिखानी थी, आप ये बात, वो कभी कभी ऑन द साइड ये जुमला आ जाता है, मगर मैं तो उसका टीचर हूँ। Hmm. मोहब्बत ये सब नहीं दिखती। और ये बोल वो कौन रहा है, क्यों बोल कहते कौन हैं? रहा है, मिस मारिया। मिस या मारिया ये बात बोल रही है। नहीं, तो वो हजरत जो उसका फियांसे, अल्लाह। देन उसकी फुप्पी सुरैया, एवरीबडी एल्स इज इन फेवर अपार्ट फ्रॉम सर मंटो, थोड़ा सा सोचे पड़े हैं। खैर, मंटो के ऊपर आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी मोर टाइम, आई Yeah, थिंक I mean, वी हैव yeah, डन enough, इट, enough, राइट? enough. Like, just so disappointed, so disappointed. This is our stars deserve better. Our audiences deserve better. So much budget deserves better. And I think and I'm sorry, I'm going to say it. I'm going to be the person that says it. Enough of Khalil साहब। पहले मैं कहती थी कि सबैटिकल पे भेज दें। अब मैं कहती हूँ बस कर दें, बस कर दें, बहुत हो गया है। उनको आपने कितना अच्छा, वही मैंने कहा ना कि ये छोटा मोटा किचन ड्रामा नहीं बनवाया आपने उनसे। 9 बजे का स्लॉट पर नहीं दिया आपने उनको, 8 बजे का प्राइम टाइम बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वाला ड्रामा आपने दिया है उनको। और You, ये you बनाया। know how they could have saved it? Very easily. They could नहीं क्या। have, सज्जल के कैरेक्टर को क्रश हुआ अपने टीचर पे, and then in the end he says, "Beta, it was a crush, right? There's no way I'm not That's going to what I have." was expecting would happen, because I until the really, last 4 episodes, that is what was happening. That's why I was still kind of defending this little train wreck. But now, when he's like, and that is when it just took a nosedive for me. And I was like, no, that's not on, boss. You cannot be doing this. No way, no how. No how. No how. Fair. Anyway, done with Manto. Hmm. Biryani. Sort of what is.
happening in biryani? क्या ड्रामा है यार ये? What a kind of like it kind of stretching things a bit, but this is the thing, and I love Zafar Maharaj को मैंने बहुत क्रिटिक की है उनकी, have हम्म। been very critical, लेकिन जहां उन्होंने अच्छा किया is this is such a slow and quite enjoyable exploration of emotions. कुछ लंबा हो गया है, right, as to why she is rejecting him, what happened in the past. And I think it was a huge mistake using Rashid Bhai as, I think that was kind of cruel. As a plot device. Yeah, as a plot device. तो वो बेचारा मोटा है लेकिन इंसान तो है ना. I stand up for motas everywhere. No, but you know what? I like that character a lot. I like that he showed that character. I like that she's exploiting him. I like that she's using अच्छा, him because what? Why I'll do tell you you think? why. Because it adds up to us understanding Nisa's behavior, her self-harm. This is also a method of self-harm. और आपने नोट किया होगा, जो लोग जिंदगी में self-harm करते हैं, वो self-harm is never alone. हमें लगता है कि हम self-harm कर रहे हैं, लेकिन I mean, this is a psychologist in me speaking, but self-harm is never self-harm. It is almost always, it is always impacting those who we love and those who love us. So when she's hurting her mamu, that scene is really nice. Like आप चुप हो जाते हैं तो पूरा घर वो ऐसे हो जाता है. मुझे बड़ा I felt a very weird connection to that scene, even though that scene seemed very OTT. But जैसे एक weird, मुझे एक moment उसमें एक heartfelt moment लगा, a moment of truth in the entire drama. And then I felt like um, उसमें पूरे जो उसका जो उसने मोहब्बत को जिस तरह वो पुश अवे कर रही है, वो शो कर रहे, वो ये दिखाना चाह रहे हैं राइटर साहब कि देखो वो गलत कर रही है और वो गलत पे गलत पे गलत पे गलत पे गलत करे चले जा रही है, बिकॉज उसका एक डिसीजन से वो जो पीछे नहीं हट रही है कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसके बाद वो और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है. सो मे बी इट्स the writer is also trying to say कि no, maybe it's better to just accept your feeling towards this boy, which he has, but then the writer is also wanting us to root for her to go back to that man. Now that is where I have an issue. I have an issue with with this boy, and I Hmm. don't want Nisa, and just the same way I don't want Manto and Mehmal to be together. I don't want Nisa and Miran to be together I won't regardless. go that far. I won't go that far that I don't want to be. I want the situation to change, but I You want. were mentioning something about तुम मेरे बीच में दीवार आ गई. I couldn't find that scene. I tried going back, watching it again. They were facing each other, Okay. and this is the thing, right? People were saying, नहीं नहीं उसने तुमने क्यों नहीं I thought that Khushal Khan's character Miran said, Hmm. uh, आपने हमारे रिश्ते के बीच दीवार क्यों नहीं खड़ी की, क्यों खड़ी की. Hmm. एंड देन पीपल वर सेइंग नो नो ही सेड क्यों नहीं खड़ी की. सो दैट And चेंजेस. that's Khushal mumbling his dialogue, so that's good. For Yeah, me, at least, it could be that I couldn't hear. But it's possible. not just Vishal. Someone pointed this out, and fair point. Okay, the sound people and the director should have picked up on it as well. देखो ना, ये Hmm. आपका काम है, right? तो जहां आपकी तारीफ कर रहे हैं तो we will say कि ये आपका एक नहीं, खुशहाल का भी वो है, वो bit of. जल्दी में बोलता है. मुझे नहीं लगता मम्बल करता है, जल्दी बोलता है, क्योंकि उसका एक स्टाइल है बोलने का. I think Pashto is his first language, पश्तो की so बात नहीं है. ही दैट्स जस्ट द काइंड ऑफ एक्टर ही इज वेरी ऑर्गेनिक, ही इज वेरी रियल. तो जो जैसे हम रियल में बात कर रहे थे ना, अक्सर लफ्ज खा जाते हैं, कर देते हैं, लेकिन वो वाली बात ये है कि रियलिज्म जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि स्क्रीन के लिए अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको देनी पड़ती है. आई थिंक कि वो जो पूरा जो उसका, मैंने फिर वो बैक एंड फोर्थ काफी देखी इन दोनों की. अच्छा, आई फाउंड हर टू बी वेरी मैनिपुलेटिव. आई फाउंड हर टू बी वेरी there is चलो ना. something she's Oh, pick there up her is something sleeve. There's off कुछ about her. है इस लड़की के मामले में. There इतनी is something so off इतनी about her. मुतमीन है, like there's nothing. वो एक this is still waters run deep. वो Mm-hmm. वो मुहावरा लगती है. And I'll कैसे tell you why I feel करे. that. I want to tell you why I feel that, and I want to know why you thought that. हम्म. I felt that in the scenes where she's talking to the Abbaji and the Ammaji, and I felt like her reaction, how she's reacting to them, is very different than how she's reacting to him.
and how she is otherwise. So वो people with many faces जो होते हैं ना, you can't trust them. So उसकी जो मिराल के साथ जो conversation है, मिराल के साथ she is immediately motherly and controlling. आओ खाना खाओ, आओ चलो ये करो, आओ चलो वो करो। आप उसको इक्वल तो खैर क्या ही समझना है, आप उसको ऑन एज एन इंडिविजुअल भी नहीं समझती हो। यू कंसिडर हिम समथिंग टू प्ले विद, एंड द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जफर मिराज इज अ वेरी वेरी स्मार्ट राइटर, ही इज अ वेरी शार्प राइटर। उनके मैसेजिंग गुड और बैड जो भी हो सकते हैं, लेकिन वो राइटर शार्प हैं। तो वो उन्होंने जब वो जिस तरह कहते हैं ना कि फिर मुझे खेलने को एक और खिलौना मिल गया, that says a lot about the kind of person Gul Meher is. A She's strange thing to It's a say. very strange thing to say for someone who was एक फोर्स्ड मैरिज के हवाले से। अभी क्या बात कर रही हैं? ये तो बहुत अजीब सी बात नहीं And है? hang on a minute, when you say forced, right? She said why I put two and two together and came up with maybe four, maybe five. But she said, तुम तो बहुत खुश थे शादी पे, तुम भी तो ना कर सकते थे. Why was he so happy, आई right? थिंक ही वाज If जस्ट he यंग। want to marry her. नहीं, देखो शादी, I don't know. सी This आई दिस is व्हाट माय टेक ऑन द साल सिचुएशन। की. नहीं, मुझे लगता है कि जब वो शादी हुई है, हम्म. शी वाज ओल्ड। एक तो एजेस का भी इतना पड्डा पड़ा है इस ड्रामे में। तो कोई हमें प्लीज सही एक दफा प्लीज कमेंट सेक्शन में आके एज बता दो। तो एक तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी वाली उम्र की, पक्की उम्र की औरत जो भी होती है, हम जिसे पक्की उम्र कहें या जो भी उम्र कहें, आई डोंट नो व्हाट इज द पोलिटिकली करेक्ट। 34 is not a पक्की उम्र. If she's 34, 35, right? And by the way, भाई Sarvat, 15 साल के लड़के के लिए तो पक्की उम्र ही हुई ना वो तो। ये but you're saying 15 साल, उनकी age gap is बस 4 years. इज इट? Yeah, that's what people are saying in the calculation. मेरे से 4 साल बड़ा था या something. So आई that's not थिंक a huge gap. I think that what makes the dialogue appropriate is if she was much older and he is still older than Nisa. Are you getting Hmm. it? In my, what makes the dialogue work for me and what maybe the writer was thinking or maybe not, I don't know, I'm just theorizing, is that she's somewhere in Hang on her. a minute, निशा उससे बड़ी है उस लड़के से. See, this is where the khichdi has become, right? So okay, so putting aside all their ages and all of that kind of stuff, right? Because khichdi aisi ban gayi hai. I'm asking you that one thing that I found interesting was he was very happy on his wedding day. So this That is what, huge, that is what, but that is what I'm talking about. I'm talking about the age. I think she was much older. I think he was much younger, and he is still older than Nisa. That's how this dynamic would have worked. जैसे हमने कहा था ना कि वो एक ऐसा लड़का होगा जो बहुत बड़ा होगा निशा से। वो एक hmm, बड़ी उम्र का लड़का एमबीए करने आया है, तो एक अजीब सी बात है ना कि ये इतने अंकल जी कहाँ से आए हैं एमबीए करने। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। और वो जब आता है और निशा को उसकी ड्यूटी पे लगाया जाता है कि चलो तुम इसके साथ वो करो, उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि इसकी तो बचपन में ही शादी कहीं और हुई हुई थी और वो औरत उससे भी बड़ी है। तो इसलिए निशा और सरवत का जो एज गैप वाला जो चक्कर है वो ये है कि शी इज, she's like almost like a mother figure, almost not totally but almost like a mother figure, and nobody could have put this ये idea. नहीं है ये औरत. And this is what you were asking me, why do you think that she's got something up her sleeve, that there's Hmm. something she's hiding? There's Hmm. something, why I said still waters run deep, because she's not disturbed the way that Miran is. हाँ. Hmm. She's वो जो उसकी इमोशन इज सो कंट्रोल्ड. Yeah, वो yeah, ना yeah. उस गम में ना दुख है ज्यादा. Hmm. डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी it हो seems जाती. like it seems like her plan is working. यस. Anyway, so anyway, great performances by Ramsha, जो हैं बहुत ही कमाल, मामू कमाल, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उनको हमारी तरफ से बहुत खराज तहसीन जो रमशा Let हैं me उनको। ask you this, what is going on in the heads of people like Rashid, right? Hmm. Because, I feel empathy with him, but then I think you just saw with your open eyes and mind and eyes, this girl hates you, right? She has sat you down and said, I don't want to marry you. I'll And tell you then exactly what's going on in their heads. What's going on in their heads is that they have seen this film before too many times, and they've seen it work out in the favor of the boy and the man.
लॉट ऑफ विमेन हु आर वो ना ना करते प्यार हो गया वाला जो सिचुएशन हमने क्रिएट की हुई है, और ये हमें लगता है कि ये पुरानी हो गई हैं चीजें, ये अभी भी होती हैं और हो रही हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसमें औरत का कंसेंट, ट्रू कंसेंट नहीं है, और अगर कंसेंट है भी तो वो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट होता है वो ऑलरेडी मडीड वाटर्स हैं, आप उसमें नहीं एस्टेब्लिश कर सकते कि वाकई ये औरत चाहती भी थी इस आदमी के साथ जिंदगी गुजारना। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों की मर्जियां पूछी नहीं जाती हैं उस तरह, जो कि अगेन इट्स अ वेरी अन इस्लामिक थिंग, बट खैर एनीवे, दो तो एक अलग डिबेट हो गई है। लॉट ऑफ अदर ड्रामा, सदफ, आई वांट टू टॉक अबाउट शरपसंद। आई रियली लाइक इट। I think that is very local, हम्म, right? हाइपर And लोकल। as a diaspora person, I might not be able to understand it. One thing I want to ask you is this: ये हम्म, क्या हर तीसरे दूसरे ड्रामे में ये होता है, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए हैं, हाँ। right? Does this actually happen? क्या थोड़ा सा ओटीटी तो है ड्रामे में, कुछ तो चीजें ओटीटी उन्होंने आई थिंक ड्रामेटिक लाइसेंस लेके जरा "ओ, सब आ गए बाहर निकालो इसको करो"। लेकिन आई थिंक ये जरूर होता है कि अगर एक ऐसे मोहल्ले, क्योंकि पाकिस्तान में आई फील लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स एवरीबडी इज इन ईच अदर्स बिजनेसेस। अच्छा, ये अपर अपर क्लास में नहीं होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास मोहल्ले होते हैं, कौन किसके घर आया, क्योंकि आपपाबाजी सिस्टम बहुत होता है, लोग एक दूसरे के घर बहुत आते जाते हैं, हम्म, पड़ोसियों में मोहल्लेदारी बहुत होती है, खाना आना ले आना देना, इवन रिश्ते विश्ते भी हो जाते हैं पड़ोसियों अड़ोसियों में। तो आई थिंक वहां पे शायद पॉसिबली इस तरह का कुछ होता होगा, लेकिन हाँ इस लेवल का नहीं होता होगा कि इतनी नेक्स्ट लेवल की चीज हो गई। What I love about Sharpasand, it has Zanjabil written all over it, by the way. I mean, again, writer ने जो मेहनत की होगी, जिनका नाम है उनकी तो अच्छी बात है, लेकिन it has Zanjabil written all over it. This very much seems like something that Zanjabil would have written, like जब वो वाले दो डायलॉग्स बड़े मुझे उस वक्त मुझे एकदम क्लिक हुआ, मैंने कहा ओह दिस साउंड्स लाइक जंजबील्स वर्क के। एक तो जब वो सीमी पाशा का जो कैरेक्टर है, जो बेवा होती हैं, जिनके वो पैसे लेके और जो जो भी भाई हैं, फरासत भाई जो हैं, वो जो उनको लेके घुमा रहे होते हैं, तो वो ये कहती हैं कि मैं उसका मसला समझ सकती हूँ, हीरा मानी के कैरेक्टर को कहती है मैं इसका मसला समझ सकती हूँ, बिकॉज शी इज अ सिंगल वुमन एंड पीपल विल कास्ट एज पर्सन्स एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू एंड पीपल विल नॉट लिसन टू हर। It's kind of like she's very like in command of herself, and she's not what people want to see. हाँ हाँ, और उस तरह के मोहल्ले में इस तरह की चीज वैसे भी थोड़ी सी ऑफ बात है। सो आई लाइक दैट। देन आई ऑल्सो लाइक दैट डायलॉग विद हरीम एंड अफान वहीद, कि अगर मैं भी इस तरह रात में कोई मुझे ड्रॉप करेगा तो तुम भी ऐसे ही सोचोगे। ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है, औरत करती है तो ऐसे सोचते हैं, मर्द करता है तो ऐसे सोचते हैं। those conversations made me think that this is very Zanjabil. So I don't know कि पीछे क्या है, ये मेरी थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन Mhm. it is a very good script, it is a very good drama. नुमान एजाज को तो हम मेरे ख्याल से तारीफें तो हम जितनी करें उतनी कम है, बिकॉज वो एक लेजेंड है, उनके जैसे He एक्टर्स has कम। he has toned down a lot of his usual mannerisms, क्योंकि उनको रोबदार दिखाया जाता है, और वो जो उनकी आंखें हैं, यूं हमें वो रोब डाल रही इट होती हैं वो। रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ डर से जाती है सलाह, एंड सच अ पार एक्सलेंस एक्टर ही is के while it reminded you of that, he's still different from that. And हम्म। that's the beauty and the brilliance of someone like Noman Ijaz and Hiramani. अच्छा, Brilliant. फ्रांस भाई की अट्रैक्शन क्या है? सी, क्योंकि आई कैन एवरीबॉडी, पूरा मोहल्ला, हाय फरासत भाई, फरासत भाई, फरासत भाई, एंड आई एम लाइक, यू नो व्हाट, इन मोहल्लास जहाँ क्लोज रिलेशनशिप इतनी है, इस टाइप की डबल डीलिंग का आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। तो नहीं पता चलता, ये इतने सालों में छुपा नहीं पता कैसे? चलता, नहीं पता चलता। बड़े बड़े खुल्लम खुल्ला लोग धोखे दे रहे होते हैं, और सालों सालों नहीं पता चलता। क्यों नहीं, बिल्कुल होता है, खानदानों हम्म, में होता है, फैमिलीज में होता है, मोहल्लों में होता है, कहीं तो ऐसे ऐसे। और जैसे वो कहते हैं ना कि वो जैसे जब वो बेटी आके उस पे करती है शक कि ये 5,000 रुपये कम है, मतलब टैक्स कहाँ कटा, किधर चला गया, क्या हुआ, तो वो देखे ना, शक तो पड़ रहा है लोगों को, लोग क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब क्वेश्चन कोई गैसलाइट कर दिया जाए, अगर कमजोर होता यही है कि ऐसे लोगों के आगे वो लोग शोर मचाते हैं जिनकी वैसी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो वैसे ही चुप करके बैठ जाते हैं। बदलती चीज जब है, जब जैसे हीरा मानी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये अफान और ये हरीम का जो कैरेक्टर ये इंट्रोड्यूस हुआ जरा है, मॉडर्न लोग हैं ना, मॉडर्न देर लोग हैं और देर आवाज, सोते और थी हैं। इनके स्टेक्स नहीं है ना इन्वॉल्व, जैसे वो बच्ची है उसकी माँ बेवा है, तो वो ऐसे और ऐसे जो शरपसंद टाइप के जो लोग होते हैं ना, फरासत जैसे लोग, इनके विक्टिम्स और ये बड़े क्लेवर होते हैं कि किसको प्रे बनाना है। वो जिसकी हम्म, आवाज नहीं निकलेगी, जो ज्यादा तेज होते हैं ना, उनको वो दूसरे तरीके से फंसाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरा को वो फंसाने की कोशिश कर रहा है
कि भाई ये जरा अकेली है तो ये पिट जाएगी, दब जाएगी। लेकिन अब देखते हैं वो कैसे जवाब देती है, क्या करती है। और अफान और हरीम के साथ, के कैरेक्टर के साथ भी वो कुछ करने वाले हैं, तो देखते हैं वहां क्या होता है, किस तरह। You वो बहुत know, अच्छा ड्रामा है, मजा आ रहा है। it's a good drama, but I will one caveat because I'm a critic, right? देखो, अगर कोई इंसान, एंड दिस इज इन आवर रिलीजन टू, गलती करता है, नॉट नेसेसरी जरूरी है कि उसकी औलाद को बद्दुआएं दे, राइट? ओ वो तो हाँ ऑफ है बात यार। वो थोड़ा हाँ सा, वो बात आई बहुत ऑफ है। उसकी हाँ। बेटियों का कसूर नहीं है। एंड आई नो इट इज नेचुरल फॉर अस टू थिंक दिस वे, बट आई थिंक वी शुड स्टेप बैक अ लिटिल बिट फ्रॉम दैट। Yes, I agree with that completely. I think that these kind of karmic थिंग्स जो है ना, ये थोड़ी टोन डाउन करनी चाहिए। हालांकि किसी ने ये बात जमा तकसीम में भी कही थी, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है थोड़ा। मुझे लगता है कि जब आप उस तरह के टीचिंग मोमेंट्स दिखाते हैं ना, तो वो आप सिचुएशन के तौर पे अगर दिखाएं तो समझ में आती है बात कि हाँ वो जब, क्योंकि देखे ना वो कहते हैं ना, यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। कि जब देखिए, आप मकफात अमल और कारमा में बड़ा फर्क है। नहीं, इतना फर्क नहीं है, तो मकफात, बोथ आर द सेम थिंग्स नो, काइंड ऑफ। मकफात अमल means you get what you earn, whereas karma can mean someone else gets ओ what यू you रीप व्हाट यू सो वाली, ओके ओके, या आई टेक योर earn. पॉइंट, या ओके ओके। It's makafate amal doesn't mean that another person is destroyed on your behalf, right? Because in our religion, Hmm. it is you bear the burden of your own Own mistakes. sins. Agreed, agreed. Good point, good point. Okay. So I think that that's agreed completely with Sadaf के। I think कि ये जो बजाय ये दिखाने के कि हमने बदुआ दी और फिर अचानक उसके साथ कैंसर हो गया, उसको ये हो गया, उसके बच्चे के साथ ये हो गया, ये करने के बजाय आप ये दिखाएं कि इसने अपने, वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए जो गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है, आप ये चीज दिखा दें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बेस्ट हो गया। फिर जी आ जाते हैं जिनकी शादी उनकी, लेकिन सर आई विल लीव जिनकी शादी उनकी शादी फॉर लास्ट। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अब। मैं थक जाती हूँ एंड तक, प्लीज। चलें, ओके ओके, विल टॉक अबाउट जिनकी शादी उनकी शादी। ठीक है, थोड़ा ही टाइम रहेगा, हम काफी देर से बातें करें। बताएं, व्हाट डिड यू थिंक? आई लव्ड इट एज यूजुअल। अच्छा, एज दिस इज यूजुअल। वन ऑफ दोज रेयर रेयर शोज कि आप ना टोटली रिलैक्स हो रहे हो। ना। राइट, डायरेक्टर, एक्टर्स, एवरीबॉडी इज ऑन पॉइंट। हम्म। नो स्टूपिड साइड ट्रैक्स जिसमें ना आप अपना सर पकड़ रहे हैं कुछ क्रिंजी नहीं है, हाँ और हाँ वो ना जो जो स्टूपिड लोग हैं उनको ज्यादा देर नहीं कैमरा के ऊपर रखा हुआ हाँ हाँ कि हाँ डोमिनेट करेंगे कैमरा टाइम को। नो, हाँ। the only thing I have is कि मुझे ना खुशी के ज्यादा सीन्स चाहिए। बट हम्म। I mean I love the way वहाज ने kind of like has gotten this role, जैसे it's living within him। या वो या। लगता है कि कोई वो बेचारा बी ग्रेड एक्टर है, हमारा टॉप सुपरस्टार है, लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी embrace कर रहा है कि मैं बी ग्रेड साइन ऑफ अ एक्टर। गुड एक्टर, साइन ऑफ अ फैबुलस और फैबुलस एक्टर। हीरो मोमेंट्स का नखरा, और वो सारी स्टार कास्ट जो है उनके साथ उसकी केमिस्ट्री, सबकी एक दूसरे के साथ, राइट? रोमेसा इज नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एंड येट ऐसे लगता, ओ दे कुड बी अ कपल, एंड देन यू सी हिम विद खुशी एंड यू रियलाइज नेवर, देयर इज ओनली वन कपल हियर, राइट? इट्स ब्यूटिफुली डन। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इज ही मैनिपुलेटिंग खुशी? आई डोंट थिंक ही इज मैनिपुलेटिंग खुशी। आई थिंक ही इज जस्ट रियली रियली डेस्परेट एंड फ्रस्ट्रेटेड विद बीइंग ट्रैप्ड इन अ केज। सो आई डोंट थिंक ही इज मैनिपुलेटिंग हर। आई डू फील लाइक कि जो एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है, वैसे तो कोई खास क्रिटिसिज्म मेरे पास है नहीं, आई एम वो जस्ट तो आई एंजॉय। वी हैव टू, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती, वी हैव टू लिव अप टू आवर नेम्स। लेकिन ये कि ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है, मुझे इतना मजा आता है। इट्स माय लाइक कि आई, मेरा दिल चाहता है कि अभी ड्रामा खत्म हो फिर मैं इसको दोबारा से देखूं, मुझे इतना पसंद है ये ड्रामा। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ दोस क्लासिक्स कि आप कभी, जैसे मैं चुपके चुपके के सीन्स कभी चलते फिरते दोबारा देख लेती हूँ, सुनो चंदा के कुछ सीन्स आते हैं तो वो जरूर देखती हूँ, स्पेशली अस्मा अब्बास वाले चुपके चुपके में जो सीन्स हैं, और वो जो उज़मा बेके मेडम मिठल, दैट दोज आर लाइक क्लासिक्स, राइट? सो यकी का सफर मैं दोबारा देखती हूँ जस्ट टू फील हैप्पी। लेकिन ये कि हालांकि इतना स्ट्रेंज ड्रामा है टू वॉच टू फील दिस इज हैप्पी। स्ट्रॉन्ग ड्रामा Wrong. मैन। Why am I watching it to feel Again, happy? the scenes are so, I need वो to नहीं talk आते to my रूह therapist अफ़्फ़ा about होते it. ना, या So लेकिन I feel like जिनकी शादी उनकी शादी का बस मुझे एक छोटा सा ये लगता है कि even though it's really, the pace is really good and it's really moving along really well, but some points ऐसा आता है कि you're like ठीक है, ये 4 सीन हो गए इस चीज के ऊपर, आगे बढ़ जाओ।
जैसे वो उसको बोलता ना, खुशी तो मुझे यहाँ से निकालो, खुशी तो मुझे यहाँ से निकालो, एक सीन, दो सीन, तीन सीन, चार सीन, पांच सीन, भाई दो में हो गया था, समझ आ गई थी, उसको फिर दिखा देते, क्योंकि बाकी स्क्रिप्ट इतना तेजी से जा रहा है, यूर लाइक यार ये इसमें इतनी देर लगाने की जरूरत है? पता है उसने निकालना है, पता है तुमने बाहर निकलना है। अच्छा, व्हाट आई लव इज एवरीवन सो चिल। अच्छा, हम्म। हाँ वो हमारे घर का जिन है ना, एंड वो, हाँ वो मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकला हूँ, एंड यूर लाइक हाँ ठीक है, सही है। ब्रो was captured by a group of jinns in a cage which was there for thousands of years, and then he just escaped. रणवीर और उसकी बीवी का जो सिलसिला है ना, आई एम डेड विद दोस टू। इतनी लड़ाकी वो औरत है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ दिस ट्विटर पीपल ना, वो जो नहीं होता, हाँ इसने मुझे डांटा, मैं क्यों लॉन्ड्री करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। एंड स्टिल दैट जहांगीर, जहांगीर है या कि जमशेद है उसका नाम, हाँ सॉरी। जो भी। And he's still, हाँ मेरी बीवी है, and he's looking for her. Right? Even the police are fed up of that woman, right? Yeah, man, it's such a and I just love the banter and the craziness Nadia Wan ka character, or And the way that Wahaj's character persuades Khushi to open the lock. Now that hmm. was actually pretty good. I enjoyed That it. actually, that was an acting masterclass by Vahaj, and I think that he's such a gifted actor because एक ऐसा बंदा जो कि आपको पता है कि वो एक कॉमेडिक रोल में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी डेस्परेशन भी आपको देखनी है। सैफी हसन भाई को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वहाज को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया है। क्या होता Yes. है कि जब, जैसे मुझे दुख होता था कि जब हसीब हसन जैसा डायरेक्टर और उनके पास इतना बड़ा बजट और जियो का बैनर प्रोजेक्ट, और आप बिलाल अब्दुल्ला यूं टोन होके थोड़ी देर आगे बैठ के एक ड्रूपी सा डायलॉग मार के चले गए, भाई वहाज है यार, वहाज को कैसे आप इस तरह अलाउ कर रहे हो कि वो मतलब वेस्ट हुए चले जा रहा है। तो वहाज जैसे एक्टर्स जो होते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम आते हैं, तो उनको प्लीज वेस्ट नहीं करें। और मुझे बहुत, इसीलिए आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजन आई लव जिनकी शादी उनकी शादी, इसके मैं इस जलेबी वाला वहाज मुझे चाहिए था वापस, और वो मुझे मिल गया। अच्छा, तो tell me this, right? कोई और कास्ट होती, no matter how good this whole thing is, right? We wouldn't be watching. Star power is important. ये सोचो ना कि इसके अंदर कोई और एक्ट्रेस होते, सहर की जगह कोई और होता, I wouldn't be watching, आई विल right? वॉचिंग, बट आई जस्ट फील लाइक तो जो, बात ही नहीं होती वो जो। नहीं हाँ वो अलग बात है कि जिस तरह हम इस पे रिएक्ट करें, क्या हम उस पे करते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं सदफ, जहाँ पे हर चीज एक तरीके से जेलिन कर जाती है। जब हम जमा तकसीम की बात भी कहले कर रहे थे कि जमा तकसीम में सब चीजें अपनी जगह वर्क कर रही हैं, उस हम्म। स्क्रिप्ट के लिए वर्क कर रही हैं। मतलब ये रोल, लैला का रोल मावरा बहुत अच्छे से कर रही है, और वाकई मावरा के अलावा शायद वो एलिमेंट नहीं ला सकता था, वो रिलेटेबिलिटी, वो टेल यू एस्पिरेशनल व्हाट, क्वालिटी नहीं ला सकता था। हाँ नहीं, वो एस्पिरेशनल क्वालिटी सिर्फ मावरा के साथ है। यू नो, यू कुड हैव गॉट एनी ऑफ दीज गर्ल्स, लेकिन एंड दे हैव ऑल हैव देयर स्ट्रेंथ्स, आई वोंट पुट एनी। नो नो लेकिन नो नो वो नो। जो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू होता है ना जिस दिन मावरा की कास्टिंग होती है, इट डजंट हैपन विद एवरी एक्ट्रेस। Yeah, and also like I kept saying पहले भी कि मावरा is somebody we relate to, जिस तरह वो बात करती है, क्योंकि वो देखे ना, वो कहीं यूं आंखें करके और बिल्कुल यूं करके, मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती कैस, वो ऐसे बात नहीं करती है, वो बड़े सॉफ्ट तरीके से कहता है कि कैस, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अगर मैं भी कोई बात इस तरह कर रही होंगी अपने हस्बैंड से, तो मैं इसी तरह बात करूंगी ना कि देखो यार मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती है, मैं ये काम नहीं करूंगी। I'll go to Seher as well. वो जिन ज्यादा प्ले कर रही है, लेकिन it's like a normal girl. इज अ म- टीनेजर। मैं नहीं ये कर सकती, या हाँ, this is one of the things about great acting is it feels normal. इट फील्स दिस इज हाउ नॉर्मल। अ नॉर्मल पर्सन विल रिएक्ट, हालांकि वो जिन जाती है। अरे अभी वो शादी। प्रोमो आया है ना, मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं है बाजी, राइट? एंड यू आर लाइक दिस टीनेज जिन, राइट? एंड शी इज रिबेलिंग एंड इट्स ऑल हाँ, इट्स सो क्यूट। so sugar coated, एंड right? इमेजिन सदफ के वी कैन नॉट बाय मंटो एंड मेमल फॉलिंग इन लव, बट वी आर रूटिंग फॉर खुशी एंड अली टू बी टुगेदर, अ जिन एंड अ ह्यूमन। मतलब वहां पे एज गैप हमें मैटर नहीं करता सदफ। राइट, और 150 साल नाला, की है वो। एंड लुक मियां कल्पा, कि मैं ये नहीं सोचती रही कि इनकी शादी बाद में कैसे होगी, कि वो जिन साथी कभी इधर जा रही है कभी उधर। तो यू नो, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। ये सो बच्चे कैसे दैट्स होंगे इनके, एक्समैन होंगे इनके बच्चे, म्यूटेंट्स हैं, so क्या होगा। that tells you कि when something is succeeded,
that they have convinced us, right? They've convinced the audience that nothing Suspension happened. of disbelief, This which belief. did not happen in Manto. Anyway, Agree. जी अब मुझे बात करें है तो तीन चार ड्रामे एक एक लाइन करके जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सदफ, मुझे बात करनी थी दिल ढूंढता है फिर वही के ऊपर, दो छोटी सी बात करनी है। अच्छा, मुझे आप बताएं, क्योंकि यू वॉच्ड इट इन मोर डिटेल, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट द डायग्नोसिस, इज इट vascular dementia or इट्स is it फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। frontotemporal, which I believe has, does it have the same, because a lot of these things we can diagnose is the conditions, but in the end, वो जो memory loss and the behaviors are very similar in each condition है। नहीं वही है, ही इज लूजिंग सेंस ऑफ वेयर ही इज फॉरगेटफुल, ही डजंट रिमेंबर बेसिक थिंग्स, लाइक वो अपने बच्चे को फ्रैक्शंस पढ़ा रहा होता है तो ही इज लाइक एंड दिस इज कॉल्ड, and then he stops and he cannot recall what it's called. So, and it's advancing, and the doctor apparently in the recent episode has told the wife that it is just going to be another 6 to 8 years that he will survive because eventually the disease will start impacting other parts of his body. What a lot of these diseases, and this is how they kill them all, people off, Yeah. is eat. So I have videos of my mother, Hmm. पहले वो दाल चावल खा रही हैं आराम से अपने हाथों से, then I have another video, a heartbreaking one, of her putting a spoon in her ear because she's Hmm. forgotten where her mouth is, and Yeah, it's not yeah. for the nation, because Yeah, when so happened. yeah, So so I've seen people in my family also suffer from dementia, and for them, a lot of the things like I saw them narrating shares and couplets and Urdu entire ghazals, and then they give you these blank stares. They don't know who you are. They lose their verbal abilities, and then slowly their continence goes, and then they're bedridden, and that's how they wither away. So the reason why I want to talk about Dil Dhoondta and why I want everyone to watch it is for two reasons. Number one, obviously, great performances, great, well written. Pace suffers a bit, thoda sa kahin kahin it drags and all. But apart from that, एक और चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि आई एम एन ऑटिज्म पेरेंट, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी डार्क रियलिटीज हैं हमारी जिंदगियों की, जो मेंटल इलनेस के हवाले से हैं और मेंटल हेल्थ के हवाले से हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है, जब डिस्कशन में आती है तो उसको रोमांटिसाइज किया जाता है बहुत ज्यादा, उसको वाइट वॉश किया जाता है, उसको एक क्यूट फॉर्म ऑफ इलनेस बना दिया जाता है, लाइक जैसे कॉमेडी शोज में तो कि जी वो फलां दादी विद डिमेंशिया, वो जो फेरी टेल में था, बट चलें वो जॉनरा अलग है। लेकिन अगर आप उस जॉनरा को हटा दें, उसकी बात नहीं हो रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि उस एक रियलिटी जो है जिससे बहुत सारी फैमिलीज केयर गिवर्स गुजरते हैं, उस रियलिटी पे कितनी बात होती है और कितने ड्रामे बनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज कि उन्होंने एक डार्क रियलिटी को, और कोई उसमें ना, दे पुलिंग आउट ऑल द पंचेस, दे आर ब्रूटल अबाउट इट, दे आर नॉट sparing any difficult conversation between the husband and wife. Another very important thing that this drama discusses is male mental health. They showed the man going through this. So his male ego is a big problem. His male ego is oh, no, just. no, I disagree. It's not just male ego. My mother Mhm. was like this too. उन्हें Mm. बहुत गुस्सा चढ़ता था कि why are you saying I forgot this? Mm. No, And I'll tell she, you why I'm speaking in not reference of just a this male. character. No, no, I'm talking in reference to this character because he's the breadwinner. He has to Hmm. make money. और दोनों मियाँ बीवी ने भाग के शादी की थी, and he's doing really well in his business, and he feels bad when his wife is helping him out, and he feels bad when he has to step back from his work, and he has to, and when he gets the diagnosis and he tells his colleagues and his workmates, it's a very, very painful scene to watch. And props to Zahid Ahmed, props to Zara Noor Abbas. What a brilliant show. What a brilliant, brilliant performance by both of these guys. So if you I don't want to say please watch it because I know it can be very triggering, it can be very difficult to watch. But अगर आपके दिल में इतना गुर्दा है, दिल में गुर्दे वाली बात है, लेकिन अगर आपका इतना गुर्दा है कि अगर आप जाके लोगों के वो स्ट्रगल्स देखना चाहें कि ये भी दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है, तो आप प्लीज ये ड्रामा जरूर देखिए। एंड इसके वजह से इट्स दिस ड्रामा हैज अ स्पेशल प्लेस इन हार्ट। I was not going to watch it, लेकिन because I have been through enough, right? Yeah, you don't have to watch it. No, no, I'm I, just saying I, that. I feel I feel like I'm up to here with it because Yeah. I've seen too much of it and the misery it caused. But if you know of a neighbor, if Hmm. you know of a friend, if you know of a sister, brother, Who wants or to be you seen? Hmm.
has who is dealing with this issue in their family, please watch this drama. Hmm. ताकि you can give them not just empathy, but you can give them a break. Because the people Yeah. who, देखो ना, एक तो the person who's going through it, it's a huge burden for them to know that they are gradually going to lose their mind, right? Yeah. इससे ज्यादा burden क्या है? And then the thing is, they fight, but the pain that it causes the perfectly normal people around them, if they say for one Alzheimer's patient or one vascular dementia patient, you need 8 people to look after them. Is they in this day and age, right? Can you imagine that you had to leave your job, that you have to leave everything because if you don't feed this person, they will not feed themselves. They will Yeah. sit with this, and and because of the swallowing reflex also goes. I won't go into detail, but the more if you watch this, maybe you can make someone's life easier. And maybe Maybe. you can think about the people, because what happens is that we discuss and we sit with each other, we talk to each other and listen to their stories, and we talk to people. Oh, how are you? Oh, I'm good. How's your family? My family is good. How's your mom? My mom has Alzheimer's. My mom has dementia. My mom has. Oh, I'm so sorry to hear that. If And you watch, that's it. and that's it. So if you watch this drama, or if you watch, or if you truly see the suffering behind that little word that they've just said, oh, I'm fine, my mom has dementia, oh, I'm fine, my father has Alzheimer's, you will realize just exactly how much is hidden, how much pain is hidden in that, what trauma they go through. And that's why stories like these are important. That's why I think that these are just essential watches. Just 2 hours of your day, 1 hour, when you One say, hour. hey, Yeah. you know what it is? You want to go grocery shopping? You Just want put to, it I'm in the going to sit with background. your mom. I'm going to Yeah. sit with your dad, right? You Yeah. want to just go out for a walk because ऐसे होता है कि you have an adult toddler, right? And because unfortunately हमारी families are spread across diasporas. Sometimes अगर diaspora पे नहीं spread तो होगा, एक बहन इस्लामाबाद में रहती है, एक कराची में, एक बंदा ये. I and my last word on this is, बहुओं के ऊपर मत डालें. My friend was taking care of her mother-in-law, a doctor who got Alzheimer's. उसकी हालत देखने वाली थी, right? Because the conveniently जो actual औलाद थी, they had moved far away, How you know. nice. And I feel that, if the Yolad, they cannot help it, maybe they have lives over there, they cannot suddenly move back. But you know what, हम लोग कहते हैं सदका ज़कात, spend a couple of hours with someone. देखें, अच्छे वक्त का भी किसी को देना एक बहुत अच्छा सदका होता है, सदका जारिया होता है। तो किसी के लिए को जो केयर गिवर्स होते हैं ना, अगर अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में इस तरह का कोई चैलेंज नहीं दिया, तो जो केयर गिवर्स हैं उनके साथ अपनी, एंड अगेन दे डोंट नीड योर मनी, they Hmm. don't need your food, they don't need your clothes, they don't need you to pay their bills. A lot of that stuff for a lot of people is done for, but they might be needing your empathy, they might be needing your support in other ways. So see what you can do for people who are caregivers. So yeah, that's the drama. सदा quickly बात करनी है मुझे पामाल, बहार नगर, एक झूठी कहानी और मासूम के बारे में। एक झूठी कहानी पर उसमें इतना कहना चाहती हूँ कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, व्हाट अ Oh. वेस्ट ऑफ गुड केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ दोज 5 गर्ल्स। Hmm. मैंने फिर उनके वो सीन्स देखे थोड़े से ना, अलग से, वो जो हम टीवी सीन लगाता है ना, उनके वो जो बच्चियां हैं, 5 बच्चियां, वो जो बहनें हैं, यार, Very यार, dramatic. यार, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। ठीक है, और जब आप जारा और मुहिब के सीन्स देखते हो तो आप कहते हो यार बड़ा मजा आ रहा है। आप उजमा और मोहम्मद अहमद साहब के सीन देखते हो, आप कहते हो वाह जबरदस्त, ये क्या हुआ, यहाँ क्या हो गया, बेकार, उसकी वजह से पूरा ड्रामा Maybe ठप हो गया। Amna Mufti hated the girls just as much as we hated them. पॉसिबल, और नहीं, उन्होंने भी, कास्टिंग प्रॉब्लम है। और जो कास्टिंग प्रॉब्लम है, कि खासकर वो जो बड़ी वाली है जो अपनी तरफ से इंचार्ज बनी है, उफ अल्लाह, आई वुडंट माइंड इफ शी स्लिप्ड एंड फेल ओवर. There, all those 5 girls should have been patakhas. All 5 those girls should have been acting wise, बात कर रही हूँ, कैरेक्टर्स जो भी थे वो पटाखी नहीं होती लड़कियां, वो सब होनी चाहिए थी ताकि केमिस्ट्री क्रैकल करती तो ये ड्रामा चलता। अफसोस हो रहा है इस बात पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बहार नगर। तो मेरा फेवरेट है, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, और मेरा ख्याल है कि वो ड्रामा जरूर देखना चाहिए, इंजॉयमेंट के लिए भी और कुछ चीजें सीखने के लिए भी। एक एक डिटेल में 2-2 मिनट मुझे बात करनी है मासूम और पामाल के बारे में। आई वांट टू स्टार्ट विद मासूम एंड वील एंड विद पामाल, बिकॉज मासूम एक बिल्कुल कॉमेडी ड्रामा, अनइंटेंशनल कॉमेडी है, लड़की
करके रो रही है, लड़का चीख रहा है, दूसरी जगह शादी हो रही है, उसी टाइम पे रिश्ता आ गया है, अब्बा जी कमीने हैं, मतलब ऑल ट्रोप्स आर देयर, इट्स अ वेरी ट्रोपी शो. It's still my guilty pleasure, I would say, because I think that it's one of those guilty pleasure dramas. You watch it with your brain switched off, you know exactly what's gonna happen. It's a total chapa off. वो जो वो जो भी साथ दिन वो 7 दिन. एंड देन कुछ सीन्स भी मुझे लगता है, हुलिये भी मुझे लगता है कुछ तो उठाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन वी डिडंट नीड टू डू दैट. I refuse to watch it because for me वो सात दिन जो है ना it's part of my बचपन. You don't want to ruin it. अच्छा. No, don't want to touch बट that. बट इसमें मिकाल और सोनिया की अच्छी केमिस्ट्री है, तो अगर आप मिकाल के फैन हैं या सोनिया के फैन हैं तो आप देख सकते हैं. जस्ट वांट क्विकली टॉक अबाउट नाउ पामाल, एंड देन आई विल एंड विद फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दीमक बिकॉज़ सदफ वॉच्ड इट. उससे पहले बस पामाल, सदफ आप देख रही हैं पामाल? I am like maybe I might not have if I wasn't a critic, right? As a critic, I felt I owed it to them that I should या सच review अ it. बिग कास्ट, या. And this is conspiracy theory, right? हम्म. I think that at some point, it's a good script. I think Zanjabil poured her heart into this drama, ठीक है. right? And what happened was it wasn't commercial enough. हम्म. And she then wrote that Muni Bhatt drama, which is हम्म. kind of like, make it Geo, put some more masala in it. ये क्या है ओके. ये जो आप detailed exploration of feelings? हम्म. नहीं, put some ta 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 in बू it. बू बू So बू. that is what we got with the Anmol Baloch and the Muni Bhatt drama. But basically, it's the same idea. I feel हम्म. that she took that idea and then made a very commercial script for, I'm not sure if it was Geo or not, but just a very commercial one. And हम्म. about a narcissistic personality. Now, when हम्म. coming back to Pamal, I feel that this is actually a very good show, but we've seen it before, right? So therefore, it's not pulling me in the same way. And I हम्म. feel that Sabah Kamar playing Wounded Innocence is getting a little tiresome. She's very good at it. हम्म. It's like we said about Talha. Talha, आप फिर से good younger son बन रहे हो, right? So, sometimes for an actress of her stature, I feel that she needs to diversify. Something a little cheerful. And वो I think लड़ने we आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में हमारे कुछ उनके जयाले. like बेचारे. I don't care, हम्म. right? Because the thing is, they have their opinion. They're perfectly allowed to disagree with me. Okay. हम्म. I actually, some of the parts were so good. I really enjoyed them because I think Usman Mukhtar and Sabah Kamar do have chemistry going on and they're very good You actors. know who's They stealing that show? Hmm. Haris Go. Waid. You think I Oh yeah. I I really got annoyed with him because देखो ना आपका बहनोई खड़ा हुआ है और शक्की मिजाज का है, तो उसकी शक्ल नहीं नहीं, एक्टिंग वाइज बात कर रही हूँ. खुश आई थिंक दैट ही रहे इज. तू सदा ये दुआ वो तो है. आई अग्री विद कि ये जो पूरा ड्रामा है इसकी ट्रीटमेंट, आई आई थिंक कि वो एक्सप्लोरेशन थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और उसको उन्होंने पूरा जियो बना दिया. आई थिंक ग्रीन ओवरऑल भी बहुत जियोफाइड हो गया है, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ग्रीन, बिकॉज आई रियली एक्सपेक्टेड देम टू डू सो मच मोर विद देयर वर्क, विद देयर प्रोफाइल जो उन्होंने बना लिया था. बट देव गॉन डाउन द जियो ड्रेन, सो इट्स सैड बिकॉज जियो ऑल्सो यूज टू बी ग्रेट. बट अब सब अगर रेटिंग्स और वो चीज, इसीलिए मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हम, आई इवन हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ARY, बिकॉज हम, एंड आई डू हैव रिस्पेक्ट फॉर ग्रीन. वो कभी कभी बना लेते हैं बहुत मजे की चीजें, जैसे केस नंबर 9 है. केस नंबर 9 जियो ने ही बनाया है, जो बिछड़ गए जियो था, खई जियो था. लेकिन क्या है कि उनका एक मॉडल है, अब उस मॉडल में 90% ऑफ देयर शोज आर गोइंग थ्रू दैट फनल. I उसके think बाद they lost out on audiences with their kind of like highbrow shows. So what they're aiming for is we want commercial. नो, द प्रॉब्लम वाज कि जब उन्होंने जियो, जब ग्रीन ने लॉन्च किया था, उस वक्त इनको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट देना चाहिए था, जिसमें उन्होंने ये भी देते. जैसे जब मेरी मोमिना से बात हुई थी एक दफा, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुझे ये कहा था कि हम एक एक ट्रांस मीडिया कॉन्सेप्ट, उन्होंने उसकी बात की थी कि आप हर चीज दे रहे होते हैं ऑडियंस को, आप उसमें अच्छी चीजें भी बता रहे होते हैं, प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू भी दे रहे होते हैं. खैर वो हम की चीज है कि हम के हर ड्रामे में ना कहीं कोई ना कोई मैसेज, कोई टीचिंग मोमेंट जरूर होता है. लेकिन ओवरऑल हम जो है वो हर तरह का कंटेंट बनाने पे फोकस रखता है. Isn't that all channels they try and make different नहीं kinds of meal नहीं people? नहीं 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 नहीं, ये मैं बता रही हूँ ना कि एक हम का होता है कि ऑल ऑफ देयर ड्रामास विल हैव सम लेवल ऑफ, मतलब हाँ, एंटरटेनमेंट, बट
कहीं ना कहीं कोई मैसेज होगा, और वो मैसेजेस पे ज्यादा फोकस भी करते हैं, जफा, ये भी, जमा तकसीम, ये वो। अब ARY भी करता है, लेकिन ARY बनाता है मासी, ARY को कमर्शियल उसका एस्पेक्ट प्राइमरी होता है। और ये जो है क्या नाम है ग्रीन, इन्होंने स्टार्ट किया प्योरली आर्टिस्टिक जोन में चले गए वो, भाई वो ऐसे आपका चैनल थोड़ी चलेगा, आपको कहीं ना कहीं अवामी चीजें बनानी होंगी, वो उन्होंने बनाई ही नहीं। अब वो सिर्फ अवामी चीजें बना रहे हैं, और वो एक आध दफा कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसपे आप कहते हो यार ये क्या मजे की चीज है, लेकिन अब वो सिर्फ अवामी चीजें बनाई जा रहे हैं। जियो का ये कि वो कभी कभी इधर उधर मुइन अख्तर का जो वो है ना मीम, माफ करना इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, तो वो जियो कभी कभी इधर उधर गलती से सही आ जाते हैं रास्ते पे, केस नंबर 9 पॉइंट। thesis है। तो वो यू नो केस नंबर 9 जो है मुझे लगता है इज अ गुड अटेम्प्ट, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट अगेन बहुत डन टू डेथ वाली चीज है। एंड What did you think of Pamala? आपने अपना opinion हाँ, दिया। पमाल के ऊपर उसमें ये कह रही थी कि आई फील लाइक इट्स टू 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 ड्रामेटिक टू बी टेकन सीरियसली एज अ साइकोलॉजिकली नुआंस्ड Dramatic, you शो। mean theatrical? वेरी थिएट्रिकल, स्लो मो में चलती हुई आ रही हैं। वॉट आई लाइक्ड इज द प्रोग्रेशन ऑफ सबास कैरेक्टर, कि वो पहले इस तरह का जुमला बोलती है कि मुझे अच्छा लगा आपका अपने लिए इतना पोजेसिव होना, मुझे लगा Hmm. मेरे लिए भी कोई खड़ा हुआ है, मेरी साथ कोई खड़ा हुआ है। अगेन क्लासिक जंजबील डायलॉग, कि वो फ्लिप दिखाती है, एंड जंजीबील इज वेरी गुड विद डुअलिटीज एंड डाइकोटमीज, सो वो फ्लिप दिखाती है कि देखो द सेम थिंग that she looked at as protection is control now, because he crossed that limit. So once you cross that line, you veer into the territory of a control freak, narcissist, etc. बहुत स्केरी देयर, जो उनकी शादीशुदा जिंदगी का आगाज थी ना, दैट कॉन्वर्सेशन दे हैव, आपको क्या पसंद है, Hmm. जो एंड आपको क्या नहीं पसंद, एनीबडी हु सेज नो टू मी, राइट? एंड Red flag. I mean, it was like I was, but because she's a young girl in love, तो वो इतनी खुश है इस मामले में कि how could I ever disagree with this God, right? So, She's too old for this role. I think that she's not, she never, she, I mean, she could at one point in time. Now, I would never buy her as this naive little fairy princess. जैसे I'm not buying it with Sajal either, because yeah, because of but the I'm not styling. The buying it with styling is God. so terrible, so terrible. So I think कि वो जो नाइव लिटिल फेरी प्रिंसेस, तो मुझे लगता है, तो वैसे भी मुझे लगता है कि अब हम नहीं बना रहे, और अगर बना भी रहे हैं तो आई थिंक हमारी एक्ट्रेसेस में जो है वो छोटी उम्र की बच्चियों को दिखाना जो है, और मुझे समझ में नहीं आता व्हाट्स रॉन्ग विथ शोइंग अ 30+ वुमन और अ 25+ वुमन। हमारे यहाँ एक्सपायरेशन डेट ही लगा देते हो मजबूरन, सबा कमर जैसी एक्ट्रेसेस को वो 18 साल की नाइफ प्रिंसेस बनना पड़ता है, ऑल्दो आई नो वो 18 साल की प्ले नहीं कर रही हैं, लेकिन अब माहिरा खान को आपने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना दिया है, हर हर ड्रामे में उनको यंग अल्लड़ दोशीता दिखाना क्यों जरूरी है भाई? नॉर्मल औरत की कहानी नहीं बना सकते क्या? तो एक तो ये पामाल का मेरा ये मुझे इशू लगता है कि, लेकिन वो खैर सबा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो फिर वो आप बाय कर लेते हो। एंड उस्मान मुख्तार लुक्स प्योरली इविल, और Mm. नफरत हो रही है उनके कैरेक्टर से मुसलसल। हारिस वहीद के लिए आई फील बैड फॉर, आई थिंक ही इज रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। But do you think he should be इतना obvious तो नहीं होना बट वो चाहिए तो ना? फिर वही ना, वो जो OTT ड्रामे और जियो के ड्रामे वाली फील्ड में यही होता है, जियो में वो कैरेक्टर जरूर स्टूपिड हरकत करता है, एंड यूर लाइक क्यों, यू लाइक हम्म। क्यों भाई, तू ये क्यों कर रहा है? मुझे भी पता है क्यों कर रहा है, तू ड्रामा चलाने के लिए कर रहा है, एक अगली एपिसोड के सस्पेंस के लिए कर रहा है तू ये, तो ये वही हम्म। है। तो ये, और लास्ट सदफ आई वांट टू आस्क यू अबाउट केस नंबर 9 एंड दीमक, यू आर वाचिंग केस नंबर 9? I am watching Case Number Nine, and again, I think it's a good show. But acha, just because I'm not watching a show doesn't mean it's a bad show. नो It's सेम, आई थिंक इट माइट बी अ वेरी गुड शो, आई एम जस्ट नॉट वाचिंग। it's a good show. I think everybody is doing a good job. And I think it's well made, but it's not interesting for me, you know. हम्म So I think that Case Number Nine is very necessary for Amraya to watch because it gives out, everything that you should do, you shouldn't do. खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये हुए. So I think it's good, right? In that हम्म sense, it's a good PSA, public service announcement, and it's an entertaining drama. I think Faisal Qureshi and Junaid Khan and Naveen Wakar and all these You guys know and what I some. feel about a drama like this? Sorry, I'm cutting you off. I feel like, like वो कहते हैं ना, this meeting could have been an email. I feel this drama could have been a telefilm. Yeah, It you would think have been, by Umaira Ahmed? no, 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 even if Umaira had written it. See, the problem is, and again, it is the wrong brief that was probably given to Shahzeb Khanzada. आज तक इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं हुई, हुई है, हुई है। कितनी बार हुई है बल्कि. चीख क्या था,
भला क्या था। ये इतनी अभी तो 3-4 ड्रामे मैंने आपको बता दिए। रस्में नहीं क्या, रुसवाई, रुसवाई रुसवाई। क्या था। हर तीसरे चौथे ड्रामे में तो यही थीम है भैया, और कब से चल रहे हैं, मतलब सालों हो गए। ठीक है, दिहाइयां गुजर गई अब तो। अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि शाहजेब खान दादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं उनसे एक्सपेक्ट करती थी कि वो बनाएंगे कोई फरार जैसा ड्रामा, वो उन्होंने नहीं बनाया। मुझे लगता है कि शाहजेब को अगर ये ड्रामा वो बनाते तो उनको रखना चाहिए था प्योरली फ्रॉम अ पॉइंट व्यू। उसमें वो जो उन्होंने एक ड्रामाई चीज डालने की कोशिश की है ना, उससे वो चीज ना पूरा ड्रामा बन रही है। एक जैसे कि इंफोटेनमेंट वाली चीज होती है ना, वो अगर उसको वैसा ही रखते ना, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता, और फिर हम उसके पॉइंट्स पिक करके उस पर बात करते। Why isn't Humayun in this? Right? I just You're between still stuck on that. right? Okay, this is what I expect from जैसे उनके age group, उनके acting talents. This could have been lifted up so well, and it could have been a thriller. I mean, अब मुझे गुस्सा चढ़ता है जो सब कुछ पहले बता देते हैं. हाँ, Why? मेरा भी आई थिंक दैट इज व्हाई आई एम, you know, there was an Indian film जिसमें was it Article 370 or some film or the other, जिसमें the or it was a Karan Johar film which was called Guilty, where you didn't know whether the girl was telling the truth or not, or whether who did it to her. So the problem is that आपने सेटअप पूरा ये किया है कि oh, it's a quest for justice. Right. Quest for justice gets boring after one episode, because what we are used to is that we are used to seeing 28 episodes of whodunits, and then 29th episode, or at least 20 episodes of acha 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 acha, okay, now the quest for justice begins. अच्छा चले वो भी आप ना दिखाते, आप एटलीस्ट कोई तो क्वेश्चन छोड़ते कि ऑडियंस भी अपनी रियलिटी क्वेश्चन करती, क्योंकि यही होता है अगेन। सेम मिस्टेक मेड इन मंटो, सेम मिस्टेक मेड हियर। the key character is not connecting to the audience. Why? Because it's her quest of, she's already non-relatable for many people, because she's already on a journey that majority of us will not know. ठीक है ना। अच्छा, अगर even if we know, even if we are talking about general harassment, There's been no establishment of the characters. जैसे एग्जैक्टली। पता चले अच्छा ये बड़ी अच्छी थी, ये तो ऑर्फनेज में जाके वो नहीं, वॉलंटियर ऑर्फनेज करती भी नहीं देखे ना, अगर आपने उसके उसकी फैमिली को मैंने पहली दफा देखा ही तब था, जब वो डिस्ट्रॉट खड़े हुए थे, जब उसको। हाँ, हाँ। थी। बजाय दे के वो हमें बताते शी हैड अ लाइफ, नहीं शी एंजॉयड गार्डनिंग, राइट, शी यूज्ड टू डू द, नहीं सम पर्सनालिटी टू हुक ऑन टू, उसकी पर्सनालिटी, उसका सब कुछ जो है ना, इट इज जस्ट थ्रू दैट लेंस. बट when you हु इज watch like अनोइंग a, मी, no, when you सॉरी, watch like a K, when you watch like a K drama, or when you watch like a really good TV show or a film, what happens is you get to, when you in modern day storytelling, when you get to know a person's little quirks, वो जैम चुरा के अपनी बहन के प्लेट से जैम चुरा के अपनी प्लेट पे लगा रहा है, तो अगर आपको उसके भाई की कॉन्वर्जेशन दिखानी थी कि भाई ऐसा है, तो आपको भाई की थोड़ी सी एक आध सीन, मैं नहीं कह रही कि पूरे 6 एपिसोड्स आप इस पे निकालते, वो भी ड्रैग होता, आप एक आध सीन में ये जरूर दिखाते कि जो भाई है वो कह रहा है कि तुम आज फिर लेट आओगी घर, और वो कह रही क्या मतलब है, इट्स माय जॉब, आई कैन बी लेट समटाइम्स एंड यू हैव टू बी ओके विद इट यार। मैंने तो आज तक नहीं देखा, अम्मी ने तो कभी ये नहीं किया, तो भाई अम्मी ने नहीं किया तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है मैं भी नहीं करूंगी, तो आप ये कॉन्वर्जेशन दिखाते टू शो दैट द ब्रदर हैज अ सर्टेन माइंड सेट। बाप थोड़ा सपोर्टिव है, वो सीधा ही आपने उधर ले गए कि जी अब तो ये, अब मुझे तो एंड आई एम जस्ट, 1 मिनट के लिए जब मैंने वो सीन देखा, मैंने कहा है ये इसकी फैमिली है, ये अभी पता चल रहा है हमें कि ये इसकी फैमिली है, क्योंकि मेरे लिए टोटली डिफरेंट है. फॉर मी दैट वुडंट हैव बीन अ बिग इशू. फॉर मी इट वाज आई वांट टू नो हु दीस पीपल आर. दीज आर नॉर्मल पीपल, राइट. हम्म, कि इनके कौन से है वो कोई एक, यू एंकर देम इन अ सेटिंग. लेकिन हम्म। चलो वो हमारी कंप्लेंट्स. आई द मोस्ट अनोइंग पर्सन ऑन द स्क्रीन, माय अपॉलॉजीज, इज आमना शेख. इतनी वो लड़ाके और ना होलियर देन दाउ सैंक्टिमोनियस काउ बनी हुई है कि एंड देन वो नहीं होता, आई एम एन क्रूसेडिंग एंजल, दिस वन. हर माथे पे लेबल्स लिखे हुए हैं सबके. दिस टेलर इज स्विफ्ट के गाने में एक बड़ी अच्छी लाइन है, विच आई वांट टू कोट एंड देन वील गो टू डीमक, इज दैट beware the wrath of mass crusaders. So I mean, and that's why I'm like, जब मैं मंटो के ऊपर मेरे पीछे लोग पड़े हुए थे कि जी ये है वो है, आप मैं अब तो मैं मंटो को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही। दूसरा ये कि जब आप
आउटरीच दिखाते हैं ना मंटो है जैसे ना, वो ड्रामा क्वीन। बोरी पैसों की कहाँ है जो हुमायूं सईद आपको दे गए हैं। वो खाली हो गई ना, अब तो अब मुझे दूसरी मुझे बोली थोड़े चाहिए। से थे। नहीं, आई खाली हो वुड। गई सर, खत्म हो गई। खत्म हो गई, मैंने लिपस्टिक ले ली उतने की। तो तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो जितने भी लोग मंटो की तरफ अपनी आउटरीच लेके जा रहे हैं और उनको केस नंबर 9 बहुत अच्छा लग रहा है, और वो वही लोग हैं जो कहते हैं केस नंबर 9 जैसे ड्रामे तो बनता ही नहीं है, पहली दफा बनना है। या वो लोग जो कह रहे हैं कि जी मंटो में तो ये है वो है फना है ढिमका है, और हुमायूं सईद को तो इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, हाँ बिल्कुल आपको पकड़ लेनी चाहिए, आपको करना चाहिए काम, ऐसे नहीं होता है। तो ये ये जो वाले जो क्रूसेडर्स है ना, मास क्रूसेडर्स, इनसे मेरी बड़ी जान जाती है, और मुझे लगता है कि Shahzeb Khanzada is kind of playing to the gallery, and that's what's really disappointing. I was expecting him to be a little more nuanced about it, and I was also expecting him again to write on a topic which included definitely this, but not just this. It should have been a much more meatier script than what it is right now. सर दीमक कैसी लगी आपको? it's a good series, and maybe not for us, but I think everybody Possible, else. yeah, possible. Anyway, सर दीमक Even कैसी लगी आपको? Met the movie. I went to the premiere. It is fabulous, and Hmm. they very clever. I want to say Rafe Rashid, Hmm. and the director, he takes the concept जो हमारे घरेलू मसले मसाइल हैं, sticks it in the horror genre, and Hmm. oh my God, Hmm. right? Don't give me spoilers. It might release in the UAE and I will watch it नहीं and नहीं just नहीं नहीं नहीं, spellbound. I was wow. here, I was spellbound. I was so scared in some places. And then at the same time, you're like, how हम लोग कहते हैं generational curses, generational trauma, and the way that he took it at a metaphoric level as well. क्या हम Hmm. लोग के घरों में जो dysfunction and pain and misery that invites negativity into your household. Hmm. And, Wow. and this is not a spoiler because you know it's about jinn. Why did the jinn choose this house? And that Hmm. is the question everybody should be asking for themselves and thinking about themselves. Why did I the will jinn? definitely. I think it's going to release in the UAE soon. I spoke to Rafi and he did mention that this might come to UAE, and I really hope that I get to see it. And once we see it, I think we'll do a great debrief, and it'll be for the people who haven't seen it. Like I haven't seen it right now. I really want to discuss it with you once I watch it. So we'll come back to this, guys. अगर आपने दीमक देखी है तो वापस आइएगा, वेट कीजिएगा कि हम दोनों देख लें और फिर हम इस पे बात करें, Please मतलब go out and watch it. It is being yeah, go released out and in watch it. theater. Yeah, So if our you're diaspora audience, it is हाँ. definitely worth it. It is a little scary. Let me warn If you have that palette for that. Sadaf, is there anything else you'd like to add? Nothing really. Guys, please watch the. And of course, maybe we should do a separate show on the Fawad Myra trailer. What do you We can talk think? about it. We can talk about it quickly before we move on. Have time for it? I I mean, think 5 minutes. Sure. it was like, वो homemade jam नहीं होता. It fulfills all expectations. जो आपके दिल की ख्वाहिशें हैं. For Fawad Mahira fans, it was homecoming time. I'm very excited for the upcoming film. I really am, because it was like all the things we want, and it is very, very Pakistani, right? I think So, that whenever Fawad and Mahira are together, there's magic. Like there's hmm, just no question about it. They're just magic together. And I feel like it's sort of like coming full circle wala moment hai for a lot of Humsafar fans. It has a good feel to it. It has a very indie, small time, but hmm, because it's a new director and a new writer, I'm hoping that this will be the kind of film that opens doors for these guys, because we need good storytellers for the big screen and we need good directors for the big screen. Unfortunately, hota kya hai कि with big films like these, when you've got such a big star cast that carries you through some of the smaller flaws, um, what happens with certain directors is that they end up being fooled that uh, ये बाद में कुछ ऐसा करेंगे ना तो वो भी चल जाएगा, किसी के साथ भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो डायरेक्टर राइटर हैं, जो न्यूबीज हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मेंटल है कि जो आई थिंक दैट इट्स काइंड ऑफ लाइक एक वो रिवर्स जेपर्डी है इनके लिए, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स के साथ आपने, यू कांट गेट बिगर देन फवाद एंड माहिरा इन पाकिस्तान। तो आपने उनसे स्टार्ट लिया है, अब आपका रिवर्स गियर ही लगना है। लेकिन ये कि आई एम रियली होपिंग कि ये आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे। आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। शी इज प्लेइंग अ ब्लाइंड गर्ल। I hmm. think he's a man who falls in love with her, and then she shows him the power of life. It's a slice of life kind of
story. It's, I think, releasing on the 28th of November, so that's not far. So I'm hoping to review the film, and once we watch it, we will definitely discuss it with you guys. Definitely, I'm so excited. I'm an Mm. OG Humsafar fan. I mean, I remember watching Jat and Bond. I love Jet Fawad. I and love Bond. Mahira when she was a VJ. I'm a So, little I'm a little traumatized by Money Back Guarantee, तो मैं प्लीज मेरी दुआएं हैं okay, कि भाई ये फिल्म अच्छी हो, बिकॉज फवाद को मैं वेस्ट होते नहीं देख सकती। मैं नहीं okay. देख सकती। I think that from the very, from the montage, this is not going to be some slick action thriller. This is about I'm emotion. not saying that I'm not expecting it to be a like action thriller at all. I'm expecting to be what it is. It's a slice of life story, like I said. But slice of life stories can be dull, stupid, and boring, but they can also give you, like, they can give you this new perspective on life if it's well made, like Cake. Asim Abbasi's Cake, such a brilliant film. It's sharp, it's cutting, it's witty, but it's also making commentary, and it's also sweet and exciting at the same time. I'm hoping the same thing from Niloufar, or better. I really want people. Look, Khalilur Rahman Kamar Saab is very good. He's made some good work. But you know what? We need to give other people a turn. And I'm hoping where if this This is is success, exactly what my hope is. Look, we it will need never Mira. be it will never be JPNA 3. I don't think so. It'll be JPNA 1, 2, 3 जो भी थे. It will never be that. But even if it does more than what the industry experts expect it to be, then Mhm. it'll be a success, and it'll open more doors for indie films. And I think that's something that's so important. So guys, we're looking forward to Nilofer. I'm looking forward to Deemak as well, जो सदाफ ने देख ली, मैंने नहीं देखी। ये ड्रामे बहुत सारे थे हमारे इस लिस्ट में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम थोड़ा इसको कंप्रेस करेंगे, और वो उन ड्रामों की बात करेंगे जो हम बाकी देख रहे हैं, और कुछ एंड में हम ऐसे मेंशंस दे देंगे कि भाई ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, लेकिन उसको खास रिव्यू नहीं बनता, बस हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन कोई डिस्कस करने वाली बात होती है तो फिर हम उसको जरा डिटेल में जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच सदफ फॉर गिविंग मी योर टाइम एज ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, फॉर कमेंटिंग। Keep watching, like, comment, share, subscribe, follow Sadaf on her Instagram and on her Twitter. अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज। Thank you.